ओके फाइन एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार ले ले एनर्जी। हर हर महादेव। बढ़िया। वैसे भी आज हमारा श्रावण मास का लास्ट सोमवार है। जल चढ़ाए थे? बोला हम ये सब काम नहीं करते। करना चाहिए, नहीं करते हो तो करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? चलो नालायको, तुम लोग के पास तो एकदम बहाना रेडी रहता है ना, बहाना एकदम हमेशा रेडी रहता है। चलो फाइन, ओके सुनो। तो हम लोग अपने लास्ट डे फास्टैग डे 1 में हम लोगों ने अपना IRF जो सबसे पहला चैप्टर था उसको फिनिश किए थे एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने मेजोरिटी 2 पॉइंट किया था। एक था, अगर बात करें तो एज पर सेक्शन 10, बोलो क्या, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया था। दूसरा हम लोगों ने जो बात किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, और क्या था बताओ, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। ये 3 बेसिस पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, इन तीनों को लेकर हमने बात कर लिया था। आज के क्लास में जो मेजोरिटी और जो मेन पार्ट है हमारा वो ये रहेगा कि भाई साहब ऑफर क्या है। मतलब सुनो, हम लोग बात किए थे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो एन अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यही ना था। अग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज ना क्या, अग्रीमेंट, यही था ना। अरे हाँ के ना। दूसरा तो इसमें कीवर्ड क्या आता है, प्रॉमिस प्लस क्या आएगा, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो प्रॉमिस कैसे बनता है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल को जो आपको डिफाइन किया गया, बोलो कहां पे, सेक्शन 2 क्लॉज ए, बोलो कहां पे, 2 क्लॉज ए, डन है क्या। अगला एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस को डिफाइन कहां किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज बी। अगला जो बात करता है, बोलो क्या, कंसीडरेशन। इसका जनरल मीनिंग क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। ये जो वर्ड है ड्राइव कहां से हुआ है, लैटिन वर्ड, कौन सा, क्विड प्रो क्यूओ, जिसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। डन है क्या, ये हम लोग बात किए थे, राइट। तो ये जो बात किया, बोलो क्या, अग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी, मतलब क्या, आपने जो अग्रीमेंट किया है वेदर क्या ये कोर्ट में इनफोर्सिबल है, इनफोर्सिबल नहीं है। अगर ये आपका इनफोर्सिबल है तो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हम लोगों ने जो ऑफर या प्रपोजल को लेकर बात किया, बहुत बेसिक की बात किया था, राइट। अब हम लोग उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखो, अगर आप चाहो तो ऑफर को क्या क्या बोल सकते हो, तो देखो ना क्या है, आप इसको प्रपोजल बोल दो या ऑफर बोल दो। इसको डिफाइन कहां पे किया गया ना, सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर में। अब इसमें क्या बोला गया है भाई, इसमें बोला गया है व्हेन वन पर्सन, क्या बोलता है, सिग्निफाइज टू अनदर, क्या चीज, हिज विलिंगनेस, क्या चीज को लगे, टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू क्या, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पार्टी, किसके लिए, टू एक्ट, और क्या, एब्स्टिनेंस, राइट। तो ये जो आपने एक्ट किया इसको क्या बोलते हैं, प्रपोजल। इसीलिए मैंने बताया था, सुना क्या बोलता है, टू डू और क्या, एब्स्टेन। टू डू मतलब कौन सा, ऑफर कैन बी व्हाट, आंसर है पॉजिटिव। याद है क्या, हमने जब बात किया था पहले ही कि जो आपका ऑफर है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो ये एब्स्टेन की बात करता है मतलब क्या, इट में बी व्हाट, निगेटिव ऑफर भी ये हो सकता है। डन है क्या। तो अगर आप कुछ करने के लिए आप अगर किसी को आप विलिंगनेस बोलते हो, वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप किसी को कुछ करने से एब्स्टेन करते हो, मना करते हो, बोलो क्या है, निगेटिव ऑफर। हाँ कि ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोलो क्या है कि आपके सिर्फ विलिंगनेस को बताने से काम नहीं चलेगी, आपको विलिंगनेस जो आपने दिया है उस पर दूसरा पार्टी अपना असेंट भी देना चाहिए। अगर वो असेंट देगा तब उसको क्या बोलेंगे, ये प्रपोजल हुआ है। हाँ कि ना। अगर आपने कोई जस्ट एक ऐसे स्टेटमेंट बोल दिया तो क्या वो आपका ऑफर है क्या, एकदम भी नहीं। इसके लिए मैं थोड़ा सा फालतू सा एग्जाम्पल लिया था क्लास में, याद है क्या। जैसे मान लो ये दीदी बोल रही है भैया आई विल गेट मैरिड इन 2028, तो क्या ये ऑफर है क्या, नहीं। बट मान लो अगर किसी को बोलती हैं विल यू मैरी मी, क्या ये ऑफर है, हाँ जी ये ऑफर है। मतलब क्या कि ऑफर में आपका विलिंगनेस के साथ में बोलो क्या है, आपका सिग्निफाइज करना टू द अदर पार्टी के उधर क्या, इट इज एक्सेप्टेड और नॉट, उसका मेंशन करना पड़ेगा। ये हम लोग बात किए थे। अगर तुम देखो तो भाई साहब, तो इसको एनालाइज अलग से मैंने किया है। तो जितना भी रेड वर्ड है, एज यू नो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, द पर्सन हु गिव द ऑफर इज टर्म्ड एज व्हाट, ऑफरमाइजर या ऑफरर, बोलो हाँ कि ना। एंड टू हुम द ऑफर इज मेड, बोलो कौन है, ऑफरी। डन है क्या। आगे देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफर वैलिड हो तो क्या बोला कि आपको अपना एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बोलो क्या, विलिंगनेस, किसके लिए, कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए, तभी तो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव बोल पाओगे, बोलो हाँ कि ना। अगर तुम आगे देखो तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डाल के दिया है, देखो क्या बोलता है, ए टेल्स बी दैट क्या, ही डिजायर्स टू मैरी बाय एंड ऑफ 2027। हाँ कि ना। तो क्या ये आपका ऑफर है क्या, नहीं, एकदम भी नहीं, बोलो हाँ कि ना। बट अगर आप बोलते हो विल यू मैरी मी, क्या ये ऑफर है क्या, आंसर है हाँ जी। समझ रहे हो मेरा बात। अब सुनो, जब ऑफर की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला,
कैन बी पॉजिटिव और क्या निगेटिव। तो अगर कुछ करने का है मतलब क्या कुछ पॉजिटिव एक्ट करने की बात हो रही है मतलब कौन सा पॉजिटिव, अगर कुछ नॉट डूइंग या एब्सटेंस की बात हो रही है मतलब कौन सा भैया निगेटिव की बात हो रही है। बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो अगर मैंने किसी को रिक्वेस्ट किया कि सुनो ना मैंने किसी का मान लो मर्डर करते हुए आप लोगों ने देख लिया, मैं किसी का मर्डर कर रहा था आप लोगों ने देख लिया, तो मैं आपको एब्सटेंस करूंगा कि हाँ जी सुनना अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर कोर्ट केस फाइल नहीं किया ना तो मैं आपको ये दूंगा। बोलो हाँ कि ना। तो ये जो नंबर एक ऑफर ही तो दे रहा हूँ ना। बोलो हाँ कि ना। ठीक है एब्सटिनेंस की डूइंग आंसर एब्सटिनेंस मतलब क्या निगेटिव, मैं आपको कुछ करने से मना कर रहा हूँ। ये जैसे मान लो दीदी बोली कि हम शादी करेंगे, हम बोले शादी क्यों करेगी, हम कर लिए हमको पता है शादी के बाद क्या होता है, हाँ कि ना राइट। तो शादी नहीं करना चाहिए एक तरह से, ऐसा सोच में आ रहा है क्या, नहीं करना चाहिए ठीक है ना, करना चाहिए ओके। भाई साहब ये वीडियो कहीं मेरी वाइफ देख ली तो मुझे दोनों को मैनेज करना पड़ेगा ओके। शादी करना चाहिए ठीक है ना, निगेटिव नहीं है पॉजिटिव ऑफर है, करना चाहिए फाइन। तो ये बोलो क्या है आप अगर सुनो तो मेन पॉइंट पे आओ, तो पॉजिटिव मतलब क्या कोई एक्ट को करना, लेकिन अगर किसी एक को कुछ से मना कर तो मतलब क्या है निगेटिव। जैसे मान लो हाँ अगर मैं बोलूं आप लोग सीए मत करो, अगर नहीं करोगे ना तो मैं आपको ये चीज रिवार्ड करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा करो ठीक है ना, आप प्रोफेशनल अच्छे प्रोफेशनल बनो, अच्छे सीए बनो, हाँ कि ना। चलो तो ये आपका एग्जांपल्स दिया हुआ है, यू कैन सी इजीली फाइन। आगे देखो विलिंगनेस मस्ट भी क्या एक्सप्रेस्ड मतलब क्या जब आप एक्सप्रेस की बात करते हो मतलब कैसे करोगे, इधर कौन सा ओरल और रिटेन, हाँ कि ना। सामने वाला अपना असेंट देगा राइट। अब इसे अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करें तो पहला तो ना हाउ मेड मतलब ऑफर आप कैसे करोगे, तो इट कैन बी व्हाट एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस में हम लोग क्या बोलेंगे बताओ ना, इधर ओरल और बोले क्या बोलेंगे रिटर्न। तो दोनों तरह से अपना नॉर्मली ऑफर दे सकते हो। इम्प्लाइड अगर देखते हो इम्प्लाइड मतलब कौन सा अदर देन क्या स्पोकन और रिटन वर्ड्स मतलब क्या आपने ना तो आपने कुछ बोला ना आपने कुछ लिख के दिया, बट आपकी हरकतें बता रही है कि आपने किसी में ऑफर किया है। समझ पा रहे हो क्या, ये बोलो क्या है इम्प्लाइड ऑफर है, हाँ के नाम। जैसे मान लो मैंने जो थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल दिया था मैं उस तरह फिर से बोलता हूं। मान लो ये जो दुबे जी हैं ठीक है ना, अब दुबे जी को कोई लड़की पसंद आ गई है ठीक है। अब दुबे जी किसी लड़की जो पसंद आई है, अब ये थोड़ा सा पता है ना आप लोगों को ये बहुत ही कम बोलते हैं, हाँ कि ना, बट भाई बोल नहीं सकते मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट हाँ इम्प्लाइडली तो कुछ कुछ कर सकते हैं ना, हाँ कि ना। अब मान लो एक अच्छे से जैसे कल फ्रेंडशिप डे था, अब सबने मनाया भी होगा, हाँ कि ना। अब ये फ्रेंडशिप डे के ऊपर में ये अच्छा सा एक रेड रोज लेते हैं, साथ में अच्छा सा डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट परचेज करते हैं और जाते हैं और घुटने बैठते हैं। अब बताओ ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये इम्प्लाइडली ऑफर ही तो कर रहा है। बोलो हाँ कि ना। मान लो ये दिन फ्रेंडशिप का दिन नहीं है, ये आपका दिन 14 फरवरी है, समझ रहे हो, बोलो हाँ कि ना। तो ये ऑटोमेटिकली ये तो आपने तो इम्प्लाइडली किया है ना, बोलो हाँ कि ना। अब अगर मान लो जो सामने उन्होंने स्माइल किया, क्या बात दुबे जी, समझ रहे हैं, हाँ कि ना। तो सोचो ना इम्प्लाइड ऑफर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, बोलो हाँ कि ना। बट तुम थोड़ा सोचो एक बात, अगर लड़की को गुस्सा आ जाए, आंखें लाल और उसका हाथ पैर दोनों चले एक साथ, अब तुम सोचिए क्या इम्प्लाइड रिजेक्शन, हाँ कि ना। अब एक बात और, भैया लड़के स्माइल की ना, क्या पता बोलता नहीं, ध्यान रखना, मैं हमसे बोलता हूं देख के हंस रही है या हंस के देख रही है, ध्यान रखना इस बात का। अब अगर कोई समझ गया इस बात को तो ठीक है, नहीं समझा तो भी अच्छी बात है। चलो आगे सुनो। अब जब ऑफर करेंगे टू हुम मेड, ऑफर किसको दोगे, तो सुनना एक टू द जनरल एट लार्ज, बोलो हाँ कि ना, मतलब जो एक्सेप्ट कर ले सबके लिए ऑफर है। मतलब क्या एक ऐसा ऑफर हुई चीज क्या ओपन एट लार्ज फॉर द एवरीवन राइट, एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर आफ्टर क्या फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफर। अगर टर्म्स अगर आपने ऑफर में कोई टर्म्स एड ऑन किए हैं तो जो भी इसको फुलफिल करेगा एक्सेप्ट कर सकता है, बोलो हाँ कि ना। मतलब क्या ये जनरल पब्लिक के लिए है, बोलो क्या जनरल ऑफर है, बोलो हाँ कि ना। बट कोई एक ऐसा ऑफर जो आपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन या स्पेशल पर्सन को दिया है वो बोलो क्या है स्पेशल ऑफर में माना जाएगा, हाँ कि ना। जैसे मान लो ये शादी का जो ऑफर देगा एज अ होल थोड़ी देगा जिसको पसंद हो, नहीं ना, ये किसी पार्टिकुलर को देगा, स्पेसिफिक लोग को देगा, ये बोलो क्या हुआ स्पेशल ऑफर माना जाएगा, हाँ कि ना। जैसे मान लो ए दीदी आपका फोन तोड़ दूंगा मैं, तो बाहर जाओ, ठीक है। अब सुनो अगर आप ध्यान दो तो मैं एक बात और भी, जैसे मान लो सुनो अभी आप लोग सितंबर में एग्जाम होने वाला है, चलो मैंने आप सबको एक ऑफर दिया कि जो भी बच्चे सितंबर में, बोलो कौन सा, सितंबर 25 के एग्जाम में राइट, अगर 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 मेरे लॉ में 60 प्लस लेके आएंगे तो उनको इंटर में मेरे तरफ से एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। अब ये जो ऑफर है ये सबके लिए है, मतलब जनरल है कि स्पेशल है, स्पेशल है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए थोड़ी ना है। सीए फंक्शन तो बहुत लोग पास करेंगे,
सबके लिए क्या है, ये मेरे बच्चों के लिए जो जो 60+ लेके आएंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो ये टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब क्या है स्पेशल ऑफर, मतलब क्या किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बनता है। फाइन। अब यहाँ पे ऑफर कुछ और भी टाइप्स होते हैं, तो जनरल स्पेशल तो मैंने बोल दिया, और बोलो क्या है काउंटर ऑफर। अब सुनो, काउंटर ऑफर ये होता है ना जो नॉर्मली आप लोग बहुत सारा करते हो, पता है, बार्गेन करना, हाँ कि ना। जैसे मान लो अगर आप कोई शॉपिंग पे जाते हो तो बोलते भैया कितने का है, आप उसने बोला 800, भैया 700 में दोगे क्या, 600 में दोगे क्या। तो ये जो आप नॉर्मली एक्ट कर रहे हो, बोलो क्या है, ये काउंटर ऑफर। बोलो क्या है, काउंटर ऑफर है। एक बात और, काउंटर ऑफर इज ऑलवेज अ क्या, अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जैसे मान लो आपने पूछा कितने का है, 800 का, तो कह नहीं से कि उसने आपको 800 में चीज ऑफर किया कि आप 800 में ले लो, बोलो हाँ कि ना। बट जैसे आपने 700 ऑफर दिया, पुराना वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो 800 था तो कैंसिल हो गया ना। आंसर है हाँ जी, वही तो बोलना चाह रहे हैं। जो काउंटर ऑफर है, बोलो क्या है, बोलो क्या है, रिजेक्शन तो कौन सा, ओरिजिनल ऑफर है। मतलब क्या, एक ऐसा ऑफर जिसमें आप अगर कोई भी मॉडिफिकेशन या वेरिएशन करते हो, बोलो क्या है, मॉडिफिकेशन या वेरिएशन करते हो उस ऑफर के टर्म्स के अंदर में, उसको बोलो क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर बोलेंगे। हाँ कि ना। चलो मैं तो एग्जाम्पल को और एलेबोरेट करता हूं। मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो जैसे कि आप शॉप पे गए थे, आपने पूछा भैया ये कितने का है, उसने कितना बोला 800, आपने कितना में ऑफर किया 700 में, वो बोला नहीं नहीं दीदी नहीं होगा आप जाओ। तो आप किसी अगले शॉप पे गए, सेम टाइप का प्रोडक्ट सेम टू सेम, वो बोला 900 में, तो आप फिर दोबारा इसके पास में आए, भैया 800 में दे दो ना, बोला नहीं नहीं अब 900 लगेगा। तो क्या आप उसको बोलोगे नहीं नहीं अभी तो आप 800 बोले थे, 900 क्यों बोल रहे हैं। कैन से नहीं, आप नहीं बोल सकते हो। क्यों, बिकॉज जो जैसे आपने काउंटर ऑफर दिया ना, कम किया ना, वो ऑफर कैंसिल हो चुका है, अब उसके ऊपर फिर से ऑफर जाएगा। समझ पाए क्या, हाँ कि ना। अगला वाला क्या है, क्रॉस ऑफर। व्हाट इज दैट, सुना। क्रॉस ऑफर होता है ना एक ऐसा ऑफर जो एक आइडेंटिकल ऑफर, जो दो पार्टी एक दूसरे को सेम टाइम पे एक्सचेंज कर रहा है, ऑफर कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो मेरे पास में एक मैजिकल पेन है, एक्चुअली में है, मजाक है। एक मेरे पास मैजिकल पेन है जिससे मैंने अपना सीए सीपीटी का एग्जाम दिया, सीए आईपीसीसी दिया, हाँ कि ना, सीए में फाउंडेशन, सीए में इंटर, मैंने सारा एग्जाम मैंने उसी पेन से दिया है। और उस पेन में मैजिकल ये है ना कि जिसे एग्जाम दिया सारा एग्जाम मैंने अच्छे से क्लियर हुआ है। हाँ अभी भी इंक भी है, हाँ इंक बचा हुआ है, मतलब मैजिकल पेन है तो इंक तो खत्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हाँ कि ना। अब हम ये सोच रहे चलो यार ये पेन मेरे पास तो है, मेरा तो काम हो गया, अब क्यों ना ये जो पेन है ना मैं किसी और को ऑफर कर दूं, बेच दूं, बोला हाँ कि ना। चलो मान लो दीदी आपका नाम क्या था, अब मान लो प्रीति को मैंने मेल किया, विल यू परचेज माई मैजिकल पेन फॉर ₹10,000। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी मुझे अलग से मेल कर रही है, बोलो हाँ कि ना, भैया विल यू सेल योर मैजिकल पेन फॉर ₹10,000, बोलो हाँ कि ना। मतलब सेम आइडेंटिकल चीज को लेके हम दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं ना, बोलो हाँ कि ना। तो इस टाइप को जो नॉर्मली ऑफर है, बोलो क्या है, क्रॉस ऑफर माना जाएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब मेरा ऑफर इनके एक्सेप्टेंस, ना ना एकदम ही नहीं, दोनों ऑफर ही है। अगर आप चाहते हो कि आगे एग्जीक्यूट करे तो आप एक फ्रेश ऑफर दो, सामने पार्टी एक्सेप्ट करेगा एंड आगे परस्यूड कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ पाए क्या, हाँ कि ना। एक चीज के बारे में आपने ऑफर किया ना, सेम टाइम पे उसने भी ऑफर किया, और हाँ क्या बेचने के लिए, ऑफर क्या खरीदने के लिए, सेम टू सेम डन है क्या। अगला बोलो क्या है, स्टैंडिंग ऑफर। अब सुनो, एक ऐसा ऑफर which is open for a certain period of time, हाँ कि ना, मतलब सारे टाइम के लिए ओपन है, टाइम खत्म ऑफर भी खत्म। समझ रहे हो क्या, मतलब जब तक वो पीरियड जो टाइम डिस्क्राइब किया गया, हाँ जी आपका 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए। जैसे मान लो कि अभी राखी वाला आ रहा है, आ रहा राखी, तो राखी में मैं ना हर साल अपने जो मेरी बहनें हैं, मतलब आप लोग के लिए मैं एक अलग से ऑफर लेके आता हूँ। लाइक मैंने फ्लैट 50-60% तक ऑफ में करता हूँ अपने सारे कोर्सों पे फॉर 3 डेज, राइट। सोचो तो ये जो नॉर्मली ऑफर है ये बोलो क्या है, स्टैंडिंग, कितना 2 से 3 दिन का रहने वाला है। और कैन यू से दिस इज आल्सो क्या है, स्पेशल ऑफर ओनली फॉर द क्या, गर्ल्स, नॉट फॉर द बॉयज। अच्छा समझ रहे हो क्या, हाँ कि ना। तो दिस काइंड ऑफ ऑफर टर्म इज व्हाट, स्पेशल भी और क्या, स्टैंडिंग भी, दोनों सकता है। ध्यान रखना, स्टैंडिंग जो है ना ये आपका जनरल स्पेशल दोनों सकता है। अगर मैंने बोला सबके लिए है तो जनरल, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है तो क्या है, स्पेशल, हाँ कि ना। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एकदम जनरल पब्लिक के लिए हो जाएगा तो जनरल ऑफर हो जाएगा। हाँ जी। जनरल जो जनरल का एक कैटेगराइज है स्टैंडिंग। अगर बात करें तो सुना कैसे, बिकॉज स्टैंडिंग तो आपका टाइम को लेकर बात करता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जनरल में आई कैन मेंशन ना कि इतना दिन के लिए है, लेकिन किसके लिए है आई कैन मेंशन, अगर टू द होल एट लार्ज सबके लिए है तो जनरल, फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन देन स्पेशल। तो मेरे को मतलब दोनों ही मेंशन करना पड़ेगा।
जनरल हाँ एकदम 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 जी हाँ, कि मैं किसके लिए ऑफर दे रहा हूं, आई हैव टू मेंशन ना, इट्स मस्ट। समझ पाए क्या? सिंपल। चलो, इज इट क्लियर? राइट। अब इसमें जितने भी आपके पास में रेड वर्ड है मार्क कर लो फटाफट। पहला वर्ड बोलो क्या है यहाँ पे? पब्लिक एट लार्ज। हेंस क्या? एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर एक्ट। इसका केस लॉ था, बोलो कौन सा? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी लिमिटेड। याद है क्या? कार्लिल एक नॉर्मली लेडी रहती हैं, याद है क्या? और ये लेडी बोलो क्या करती हैं, बताओ ना आंसर। एक मेडिसिन कंज्यूम करती है, किसका? कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी का। कार्बोलिक स्मोकेबल जो कंपनी है बोलो क्या है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो नॉर्मली मेडिसिन बनाती है, और ये कंपनी एक ऑफर देती है। कैसा ऑफर? ये बोलती है कि भाई साहब अभी तो आया था ना कुछ साल पहले यहाँ पे कोरोना, वैसे ही बहुत साल पहले आपके पास 1893 के आसपास में वहां पे उस टाइम पे आया था आपका इन्फ्लुएंजा फैलता था, आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा फैला था, हाँ कि ना? तो इन्फ्लुएंजा के लिए मेडिसिन बनाया था और बोला था कंपनी ने कि ये मेडिसिन अगर कोई भी कंज्यूम करेगा ना और साथ में अगर पूरा टर्म्स को फुलफिल किया तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अब उस ऑफर को देखकर या उस एड को देखकर कार्लिल ने उसका जो मेडिसिन था लिया, कंज्यूम किया, पूरा टर्म्स को भी फुलफिल किया, हाँ कि ना? तो सोचो कार्लिल ने ऑटोमेटिकली ये तो ऑफर एक्सेप्ट किया। दूसरा, कार्बोलिक ने जो एड दिया था, मतलब जो भी काम किया था, ऑफर दिया था, दैट इज क्या? इन द मल्टीपल न्यूज़पेपर। तो ये तो आपके जो ऑफर है बोलो क्या हो गए? जनरल ऑफर। मतलब इसको तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना, आपने कोई टाइम या एज तो बोला नहीं था, बोलो हाँ कि ना? दैट इज व्हाट? जनरल ऑफर। तो कार्लिल ने एक्सेप्ट किया था, हाँ कि ना? अब हुआ कहता कि मेडिसिन पूरा लेने के बाद भी आफ्टर सर्टेन टाइम सी क्या? डिटेक्टेड विथ इन्फ्लुएंजा, फिर भी उसको हो गया था इन्फ्लुएंजा, बोलो हाँ कि ना? इन दैट केस अब कार्लिल पता है क्या की? बोला क्या? कार्लिल गई बोली देखो भैया तुम हमको मेडिसिन बोले थे कि कंज्यूम करो, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, हमने मेडिसिन कंज्यूम किया बट इन्फ्लुएंजा हमको हो गया, तो ये जो रिवार्ड तुम बोले हो ना, आप मुझे दो, ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? अब कार्बोलिक पता क्या बोला? तू है कौन पहले ये बता, कैसा रिवार्ड? हम तुमको ऑफर दिया था क्या? अब इनको गुस्सा आ गया, बोला हम रितेश सर से पढ़े हैं, समझ रहे हो? 1893 हम पैदा लिए होंगे, हाँ कि ना? सोचो हम उस टाइम पे टीचर ही होंगे शायद। सोचो अगर वो पढ़ी थी, उनको पता था कि यार ये जो ऑफर है ये बोलो क्या है? जनरल ऑफर है, बोलो हाँ कि ना? तो अगर ये ऑफर सबके लिए है तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना, बोलो हाँ कि ना? तो इन दैट केस जो कार्लिल है ये कोर्ट में गई और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो कि आपने ऑफर दिया बोलो क्या है? जनरल, तो इसके आपको रिवार्ड देना पड़ेगा। समझ पाए क्या? तो ये आपका कहानी यहाँ पे हुआ था। फाइन है कि ये फैक्ट्स हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए अगला एक और केस है, कौन सा? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो ये एक्चुअली जो ये है ना स्टोरी, ये आपका यहाँ पे नहीं आता है, ये अलग से आता है, हाँ कि ना? जो अलग पार्ट्स में आएंगे तो उसको लेकर बात करेंगे। तो बगल में लिख लो लेटर ऑन, ठीक है ना? लेटर ऑन ये एक्चुअली आता है पता है क्या? बोलो क्या? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को लेकर, ठीक है ना? जो ऑफर जिसके लिए बना है उसको कम्युनिकेट होना चाहिए ना। जैसे मान लो अगर मैंने किसी को ऑफर दिया, अब उसको पता ही नहीं कि उसके लिए ऑफर भी है, बोलो हाँ कि ना? तो अगर मैं किसी को जब तक कम्युनिकेट नहीं करूंगा उसको ऑफर, तब तक ऑफर एक्सेप्ट कैसे करेगा? बोलो हाँ कि ना? दैट इज व्हाई। अगला स्पेशल ऑफर का जो कीवर्ड्स है बोलो क्या है? मेड टू स्पेसिफिक और क्या? एन सर्टेन पर्सन। डन है क्या? सिंपल सी बात है। इसमें भी केस है बार्टन वर्सेस जोन्स, इसको हम लोग आगे लेके बात करेंगे, राइट? ये देखिए क्रॉस ऑफर बोलो क्या है? एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन क्या? इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। डन है क्या? तो ये दोनों को लेके देखा जाता है, कॉल्ड क्या? क्रॉस ऑफर। जितना रेड वर्ड है मैंने क्या बोला आपको? लर्न करना पड़ेगा। फिर से बोलो इसमें क्या है? एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन क्या? इग्नोरेंस ऑफ अदर ईच अदर्स ऑफर, हाँ कि ना? आगे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग रीड करो साथ में। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी to sell his car for rupees 2 lakhs and B without knowing the proposal of A makes can offer to purchase the same car for rupees 2 lakhs। सोचो अमाउंट भी सेम हो गया, अब A ने B को सेल के लिए ऑफर दिया, B ने को परचेज के लिए दिया, तो इस टाइप का ऑफर बोलो क्या है? समझ पाए क्या? राइट? तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फाइन। अगला काउंटर ऑफर बोलो क्या है? ये बोलो क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जहां पे करता है, मतलब क्या? सब्जेक्ट कौन सा? मॉडिफिकेशन वेरिएशन। क्या ये चलेगा क्या? एकदम भी नहीं। क्यों? बिकॉज जब मैंने बात किया काउंटर ऑफर बोलो क्या है? रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, और इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? कंडीशनल एक्सेप्टेंस, हाँ कि ना? ध्यान रहेगा आप लोग को। तो इसमें दो वर्ड आपको ध्यान रखना है जो रेड में बोलो। पहला बोलो क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू क्या? मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, हाँ कि ना? काउंटर ऑफर क्या? अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ध्यान है क्या? स्टैंडिंग जो है बोलो क्या? अलाउड टू ओपन क्या? रिमेन ओपन कौन सा? फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बोलो हाँ कि ना? टाइम खत्म ऑफर भी खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है
बोलो क्या, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। सुनना, आई वुड सजेस्ट एवरीवन जो सितंबर अपीयर कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग CST मार्क करके चलो। CST पता है ना, कमिंग सूनिंग थिएटर, पता है ना, बोलो क्या, कमिंग सूनिंग थिएटर। मतलब आपका यहाँ पे इस ऑफर में ये बात करना चाह रहा है, सॉरी इस पॉइंट पे ये बात करना चाह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफर वैलिड है तो ये सारे एलिमेंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, बिना फुलफिल किए आपका काम नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो क्या, राइट? अगर तुम यहां पे देखो, एक मिनट, ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इस लाइन का, बेटा क्वालिफाइड मतलब कि चेंज कर देना, ध्यान रखना, क्या मतलब, क्या चेंज कर देना। लेकिन ऑफर जब देंगे मतलब क्या, विदाउट एनी चेंजेस यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है समाओ, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्वालिफाइड मतलब क्या, चेंज कर देना, बट आपको जो ऑफर देना कौन सा, विदाउट एनी चेंजेस। मतलब क्या, सुनना, ऑफर शुड भी क्या, एब्सोल्यूट ना, मतलब जैसे मैंने दिया आपने वैसे एक्सेप्ट भी किया है, विदाउट एनी चेंजेस। डन है क्या? चलो अब यहां पे देखो एसेंशियल्स में, पहला बोलो क्या है, इट मस्ट बी क्या, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। सुनना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टर्म्स को लेकर बात किया था क्या, बैलफोर वर्सेस बैलफोर, याद है क्या? उसमें नॉर्मली क्या था बताओ कि भाई साहब जो भी सोशल अग्रीमेंट है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, ये कभी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है। एक बात और भी है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो बैलफोर वर्सेस बैलफोर में जो बैलफोर की नॉर्मली वाइफ थी वो हस्बैंड में से इसलिए नहीं कर पाती है, क्यों? बिकॉज जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्रीमेंट किया था, तो आपका इंटेंशन नहीं था कि अगर मेरे हस्बैंड ने हमको धोखा दिया ना तो हम उनको ऊपर में कोर्ट केस करेंगे। जैसे मैंने आप लोग पूछा था ना कि जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हो तो हमारे बीच में एक नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कहना इससे कि अगर मैंने कोई ब्रीच किया था आप मेरे पे स्यू कर सकते हो। बट आप मुझे बताओ, व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने फिलिंग द फॉर्म, क्या आपके माइंड में था कि अगर रितेश सर ने क्लास नहीं पूरा दिया, अपना वादा पूरा नहीं किया था, हम उन पे ऊपर में कोर्ट केस करेंगे, क्या माइंड में था? नहीं ना। तो कैन यू स्यू मी? नो यू कैन नॉट। क्यों? आपका इंटेंशन ही नहीं था, ये आपको होना पड़ेगा तब आप स्यू कर सकते हो। समझ पाए क्या? देखो क्या बोला, ऑफर मस्ट बी क्या, सच एज इन अ लॉ इज क्या, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग क्या, राइट टू लीगल रिलेशनशिप। डन है क्या? आगे बात की कौन सा, इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, इट इज नॉट अ, कहां पे, इन द आइज ऑफ लॉ। समझ पाए क्या? अरे सोशल इन्विटेशन ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। जैसे मान लो आप लोग डे बाय डे तो बहुतों को कुछ ना कुछ आप लोग बुलाते हो ना, आ जाओ पार्टी करते हैं, ये करते हैं, हाँ कि ना, उसने बोला हाँ आते हैं, बट वो नहीं आया तो क्या आप तो क्या आप उसके ऊपर कोर्ट केस करोगे क्या? अगर ऐसा होने लग जाए तब तो हर दूसरा आदमी समझ रहे हो क्या? चलो अगला क्या है, ऑफर मस्ट भी क्या, सर्टेन डेफिनेट नॉट वेग। मतलब क्या, जो भी आप ऑफर दे रहे हो इसका 3 वर्ड ध्यान रखना, कौन सा, इट शुड बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग। व्हाट इज वेग? धुंधला। इट शुड बी ऑलवेज क्या, क्लियर। बोलो हाँ कि ना। जैसे अगर मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको आधा चीज बोलूं आधा मन में रखूं, मैंने मान लूं कि आप समझ गए, चलेगा क्या? नहीं। तो मैं भी जो भी चीज बोल रहा हूं इट शुड बी क्या, सर्टेन डेफिनेट क्लियर, इट शुड नॉट बी वेग। बोलो हाँ कि ना। तो ये आपको यहाँ पे ऑफर टाइम भी बोलना चाह रहा है, बोलो हाँ कि ना। जैसे अगर मान लो आपने कोई भी ऐसा टर्म्स यूज किया जहां से आपका क्लियर ही नहीं हो रहा है, हाँ कि ना। जैसे याद है आप लोग को एग्जांपल ऑयल वाला, हाँ कि ना, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, अरे भूल गए क्या? अगर मान लो आपने बोला भैया आप मुझे ऑयल दे दो, हाँ कि ना, कौन सा ऑयल? आपने बोला क्या, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, आपने बोला है क्या? नहीं ना, राइट। तो मैं आपको कौन सा ऑयल दूं? यहाँ पे सर्टेन है क्या? नहीं। यू हैव टू मस्ट क्या, क्लियर। इट्स नॉट मी लाइक वेग कि हाँ जी क्या देना है, साथ ही साथ कौन सा, अगर मुझे उसका रेट बोलना है तो मुझे रेट बोलना पड़ेगा, हाँ जी आपका 100 kg ऑफ मस्टर्ड ऑयल ₹100 कितना, 100 पर केजी आपको दी जाएगी। तो ये आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा। डन है क्या? वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए, इट मस्ट भी क्या, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो जो भी आपका ऑफर है इट शुड भी क्या, कम्युनिकेटेड। इसके लिए केस बोलो क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। डन है क्या? अब मैं थोड़ा सा इसके लिए बात करता हूँ, थोड़ा सुनो ध्यान से। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो आपने ऑफर किया है ये क्या हो चाहिए, कम्युनिकेट हो चाहिए। किसको? ऑफरी को। मतलब जिसके लिए ऑफर बना है उसको तो पता हो, अगर उसको पता ही नहीं है तो अगर वो एक्सेप्ट कर भी लिया तो कुछ चलने वाला है क्या? नहीं, हाँ कि ना। तो लालमन शुक्ला से गौरी दत्त में पता क्या हुआ था, ये जो लालमन शुक्ला जी हैं ये नॉर्मली आपके सर्वेंट हैं, किसके, गौरी दत्त जी के। ये नॉर्मली सर्वेंट रहते हैं, वहां पे काम करते हैं। अब हुआ अब होता क्या है कि जो दत्त जी है ना, इनकी जो एक नेफ्यू है वो नॉर्मली गुम हो जाती है, कहीं चली जाती है। तो अब सोचो गौरी दत्त जी इतनी बड़ी आदमी थी कि इनके पास बहुत सारे सर्वेंट थे। अब सारे सर्वेंट को बोल दिया कि जाओ मेरे नेफ्यू को तुम ढूंढ के लाओ, सब लोग को भेज दिया।
हाँ कि ना, बट उससे थोड़ी देर पहले ही शुक्ला जी छुट्टी लेके अपने घर जाने का प्लान कर रहे थे। हाँ कि ना, शुक्ला जी ने पता भी नहीं कैसा कुछ कहानी हुआ भी है। हाँ कि ना, अब सुनो, अब कुछ टाइम बाद गौरीदत्त जी बहुत डर गई। अब पता है इन्होंने क्या बोला कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा ना उसको ये रिवार्ड मिलेगा, इन्होंने बोल दिया। अब बताओ इन सब इन्फो के बारे में क्या शुक्ला जी को पता है? नहीं। अब शुक्ला दत्त जी कहाँ जाते, घर, आप ये अपने घर जा रहे थे। हाँ कि ना, तो ये रेलवे स्टेशन पे और देख रहे हैं कि जो नेफ्यू है ना उनका वहीं पे टहल रहा है। अब उसको देख के बीइंग अ गुड ह्यूमन उसको यहाँ पे घर पे लेके आए, दत्त जी के पास सौंप दिए, देखिए कहाँ पे घूम रहा था, और निकल के जाने लगे। हाँ कि ना, तब तक जब नीचे पता नहीं जो बाकी लोग होते हैं, अरे तुमको रिवार्ड मिला, कितना मिला, क्या मिला, उनके जो बाकी होंगे सब पूछने लगे, बोले रिवार्ड भी था क्या? दोबारा गए भाग के, मैडम मेरा रिवार्ड। मैडम बोली कैसा रिवार्ड तुमको, क्या तुमको ऑफर मिला था? यू नो दिस अबाउट द ऑफर, सबमिट हुआ था क्या? बोला नहीं, तो काय का रिवार्ड? हाँ कि ना, इन दैट केस इनको रिवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था। ध्यान है क्या? तो आफ्टर क्या सुनना, अगर आपको ऑफर के बारे में नहीं पता तो आप अगर आपको एक्ट कर लोगे ना फिर भी आपको चीज मिलने वाला नहीं है। समझ पाए क्या? ये सब चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं फिर से आप लोगों के लिए, केस स्टडीज में ध्यान रहेगा, नहीं तो आप लोग भावना में बह जाओगे, नहीं नहीं ला के दिया है ना, नेफ्यू को पहुंचाया ना, नहीं नहीं उसको मिलेगा रिवार्ड, आप लिख क्या होगे? ऐसा नहीं करना, उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा। केस बोलो क्या है, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, और क्या एक पॉइंट, इट मस्ट बी क्या, अच्छा मे बी की मस्ट बी, मस्ट बी है ना, मतलब क्या करना ही पड़ेगा। ध्यान है क्या? चलो आगे देखो, इट मस्ट बी मेड विद क्या, व्यू टू ऑब्टेनिंग क्या, द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब जब आपने कोई ऑफर दिया है तो आप ऐसा ऑफर दोगे ना जो सामने वाले उसको एक्सेप्ट करे। अगर आपने कुछ नॉर्मली स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट आपका ऑफर थोड़ी ना है। बोलो हाँ कि ना, आपका 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 जो असेंट लेना है वो तो होना चाहिए ना। बोलो हाँ कि ना, जैसे नॉर्मली मान लो मैंने बोला, अब पता है आप लोगों को मेरे पास इतना बड़ा घर है ना, उस पर 10 हेलीपैड आएगा, क्या मैंने ये ऑफर दिया है क्या? भैया आप जस्ट फेक रहे हो। बोलो हाँ कि जैसा क्या स्टेटमेंट। बट सुना, अगर मैंने आपको बोला, क्या मैंने ये चीज मेंशन किया प्रॉपर्ली आपके लिए कि विल यू परचेज दैट हाउस फॉर ₹100 करोड़, क्या ये ऑफर है? बोला हाँ ये आपका ऑफर है। आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट देना बोलना ऑफर नहीं कहलाता है। डन है क्या? आगे देखिए क्या, इट में भी क्या कंडीशनल, मतलब क्या, जब मैं ऑफर जो दे रहा हूं इट में भी क्या एड सम कंडीशन। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ में क्लासेस करो, मेरे यहाँ पढ़ो, हाँ कि ना, तो अगर आई कैन ऐड सम कंडीशन ना। जैसे मान लो आप लोग का यूनिफॉर्म को लेके, आप लोग स्कूल में था ना यूनिफॉर्म की नहीं था, हाँ कि ना, तो वहां पे तो प्रॉपर्ली वही जगह ना पहन के, कैन यू वियर समथिंग एल्स? नो। हाँ अगर आपका बर्थडे है तो वो अलग कहानी है, बर्थडे दिन आपके पास अलाउड है कि जो पहन के जाना पहन लो, हाँ कि ना, लेकिन बाकी टाइम क्या है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्ली आप वही पहन के जाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, इट इज व्हाट कंडीशन ही तो है। तो ये यही बोलता है कि जो ऑफर है ना, आई कैन ऐड सम कंडीशन एज वेल। ध्यान है क्या? ध्यान रखना, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशन कभी भी नहीं होगा। मतलब क्या, जैसे मैंने ऑफर दिया है वैसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो ऑफर ही है ना, ही कैन नॉट ऐड सम कंडीशन व्हाइल एक्सेप्टिंग। ध्यान है क्या? चलो आगे देखो, सुनना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा ना, ऑफर में आस्क क्या फॉर पेमेंट बाई क्या, आरटीजीएस एनईएफटी। बोलो हाँ कि ना, जैसे मान लो आप लोगों ने जो नॉर्मली फीस पे किया होगा, आप लोग कैसे पे किए थे? ऑनलाइन ही किए होंगे, हाँ कि ना, सो कैश। जैसे मान लो अब जैसे भी किए हो, बट जैसे मान लो यहाँ पे सुनना, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डालता हूँ, यहाँ पे कैश नहीं लेंगे, जिसको भी करना है पेमेंट वन एंड ओनली कौन सा, आपको आरटीजीएस या एनईएफटी करना है। ये बोलो क्या है, कंडीशन तो हुआ ना। बोलो हाँ कि ना। एक और चीज, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मेरा जो आईफोन है ना मुझे बेचना है, कितना में? 5,000 में। डन है क्या? चलो 500 में, ऑफर तो सबको पसंद आएगा ना, दे दो भैया। बोलो हाँ कि ना। सोचो, मजाक था, मजाक था। सुनो, अब मान लो ये जो नॉर्मली मैंने ऑफर है, सुनना, मैंने बोला जिसको चाहिए नहीं मेरा फोन 500 में, आप सब लोग मुझे व्हाट्सअप करना। अब मान लो आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया, नॉर्मल टेक्स्ट किया, चलेगा क्या? मैंने क्या बोला था? तो कंडीशन क्या था? व्हाट्सअप, इसलिए। चलो अगला क्या, ऑफर शुड नॉट क्या कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस विच क्या वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब क्या, ऑफर आप ऐसा कभी भी नहीं दोगे विच क्या कि अगर आपने कुछ नहीं बोला था हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मान लो मैंने आपको ऑफर दिया, विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹10,000, इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग विद इन अ वीक आई विल अज्यूम यू हैव परचेज्ड माई मोबाइल फोन, कैन यू डू लाइक दिस? नो आई कैन नॉट। हाँ कि ना, ये मैं अपने अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं। वही चीज बोलना चाह रहे हैं। एक प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फोन, कितना? 5 के लिए। नो रिप्लाई हिम इन अ वीक, इट वुड क्या चलेगा क्या? एकदम भी नहीं चलेगा। डन। अगला, ये तो मैंने पहले बोल दिया, ऑफर में भी कौन सा, स्पेसिफिक और जनरल। अब सुन ध्यान से, ऑफर जो है ना, मैंने क्या बोला, इसका डिफरेंट फ्रॉम क्या, मेरा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मतलब क्या, एक सिर्फ आप स्टेटमेंट देना,
इससे आपका ऑफर है क्या? एकदम भी नहीं। अगला एक बात और बोलो, क्या जो आपका ऑफर है ना, इट शुड बी क्या? डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। अरे याद है क्या जो सुना था? मतलब क्या, अगर देखो जैसे मान लो अभी अभी अगर मान लो मैं अपना अलायंस ये का यहाँ पे पूरा मार्केट में ऐड करवा रहा हूँ हर जगह, अब वही आप लोग ऐड देखकर नॉर्मली यहाँ पे आ रहे हो, तो वो जो ऐड आपने देखा वो आपके लिए क्या है? ऑफर है क्या? नो, इट्स अ व्हाट? इट्स टू ऑफर। मतलब बोलो हाँ कि ना, मतलब कि मैंने आपको उसको देख के इनवाइट किया कि आप आओ और मुझे कहो ऑफर करो, हाँ कि ना। अब मेरे पास आए, अब मेरी मर्जी कि आपने जो ऑफर किया मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। चॉइस किसकी है? मेरी है, ना कि आपकी है। समझ पा रहे हो क्या? तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। सुनना, जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है ना, आईपीओ नॉर्मली बोलो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर ही तो है। बोलो हाँ कि ना, कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती बताती है ना कि हाँ जी मेरा कंपनी का शेयर आईपीओ आने वाला है, आप सब्सक्राइब करो, मतलब क्या आप उसके लिए ऑफर करो, हाँ कि ना। तभी तो देखना, आप तो इशू पढ़े हो ना, वहां पे आपने क्या देखा है? आप एप्लीकेशन मनी पहले पे करते हो कंपनी को, तो आपने ऑफर ही तो किया। बोलो हाँ कि ना, या तो कंपनी ने शेयर का पैसा आपको रख लिया और आपको शेयर अलॉट कर दिया, मतलब क्या? ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। या आपको रिफंड करना पड़ता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिफंड होता है। बोलो हाँ कि ना। तो दोनों खाने को देखने को मिलता है। समझ पाए क्या? एक बात और, मान लो ये जो आपका पब्लिक बस है, पब्लिक बस देखे हो ना, वो जो नॉर्मली चल रहा है, बोलो क्या है? ऑफर है क्या? नो, इट्स अ व्हाट? हाँ जी, सुना, मैं इसके लिए प्रॉब्लम था। पब्लिक बस जो नॉर्मली आपके रास्ते से जा रहा है, क्या है? इन्विटेशन, मैंने हाथ दिया, ऑफर, बस रुकी, एक्सेप्टेंस। बोलो हाँ कि ना। मतलब क्या आप अग्रीमेंट होगा? आंसर है हाँ जी। समझ पाए क्या? वो चीज बोलना चाहता। चलिए, यहाँ पे देख लेना, एक जो अनाउंसमेंट है ये भी आपका ऑफर से अलग होना चाहिए। ऑफर मस्ट भी क्या? हाँ कि ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। फाइन, ये आपके केस लॉ है, आपको रीड करना है, रीड कर लेना। ऑलरेडी सब नॉर्मल क्लास में मेरा बात किया हुआ है। फाइन, चलिए आगे देखिए ना। ऑफर में भी क्या? एक्सप्रेशन इम्प्लाइड, हमको अलग से बोलना है क्या? नहीं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आप यहाँ पे थोड़ा देख लो। एन ऑफर इज क्या? डेफिनिट एंड कैपेबल ऑफ एंड कन्वर्टिंग क्या? एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर्स क्या? एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज क्या? ओनली क्या? सर्कुलेशन टू ऑफ क्या? एन ऑफर। इट इज क्या? एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स टू प्रोसीड्स। बोलो हाँ कि ना, कि हाँ जी आप उसको देखो और आकर मुझे ऑफर करो। ये आपको प्रॉपर ऑफर कहलाता नहीं है। समझ पाए क्या? राइट, चलिए, ये तो डिफरेंस दिया है, इसको आप लोग बस एक बार रीड कर लेना, इट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। इफ यू वांट यू कैन रीड। देखो ना क्या है? एन इन्विटेशन का बाय अ कंपनी टू द पब्लिक। कौन सा? जैसे मैंने बात किया ना आईपीओ वाला स्टोरी, बोलो हाँ कि ना। तो ये बोलो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर ही तो है। अगला, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर अ सेल इन अ शॉप विंडोज, हाँ के नाम। अगला क्या? एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, कोटेशन ऑफ अ प्राइसेस। आप बोलते ना कि हाँ जी कितने का है, तो आपने वहां पे इन्वर्सन किया कि हाँ जी ये प्राइस क्या है एंड ऑल। आप बोलते हैं कोटेशन प्राइस भेजो, फिर सोचेंगे, हाँ के ना, ये उसकी बात हो रही है। डन, आगे सुना। ऑफर कैन बी मेड बाई, कौन सा? बाई एक्ट। एक्ट मतलब कौन सा? वर्ड्स, ओरल रिटन होगा। और कौन सा? कंडक्ट, आपकी एक्टिविटी इंप्लाइड। और कौन सा? एब्स्टिनेंस, मतलब क्या? जो आप किसी को मना करते हो। समझ पाए क्या? ओवरऑल बात तो यही तो है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑफर। आगे बात करें, आगे देखिए अगला बोलो क्या है? एक्सेप्टेंस। अब सुनो, एक्सेप्टेंस का जो बात किया, बोलो कहां पे? टू क्लॉज बी में। बोलो हाँ कि ना, क्या बोला? सुनो, एक्सेप्टेंस मतलब क्या? तो ये रेड वाला पॉइंट ध्यान रखना। बोलो क्या? ये बोलता है यहाँ पे, व्हेन क्या? द ऑफर टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब क्या? जिसके लिए आपने नॉर्मली ऑफर दिया है, हाँ कि ना। अगर उसने अपना ऑफर पे सिग्निफाई कर दे क्या? असेंट देयर टू, तो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टेड। मतलब कौन सा? एक्सेप्टेंस तो हुआ, आंसर है हाँ जी। और एक बार एक्सेप्ट हो गया, क्या बनेगा? प्रॉमिस। डन है क्या? एग्जाम्पल ये आप लोग करो फटाफट, अभी कभी जस्ट रीड इट। लाइव वाले लोग चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दो, किसी कोई दिक्कत? सुमावा पात्रा, सुमावो पात्रा, भाई तेरा नाम अजीब है भाई, बोल नहीं पाते, सॉरी। और रितेश, ठीक। हाउ मेनी ऑफ यू जिनको जनवरी में एग्जाम देना है बट सिलेबस उनका अभी खत्म हो गया? नहीं, जिसका मैं फिर मतलब हाउ मेनी ऑफ यू? बढ़िया है। आप लोग शायद सोगा से थे ना? तुम तो पूरा ही से था।
तो तेरा तो पूरा ही किया हुआ है, IRF नहीं हुआ। तो वो तो एक क्लास का बात है, वो तो मैंने, अच्छा चलो ठीक है। तो तुम लोग कंटिन्यू फिर से करेगा पूरा पूरा, लॉ तो पूरा कर। डबल फीस चार्ज होगा तुम लोगों का। चलो कोई नहीं, ओके समझ में यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो, यहाँ पे जो बात किया रिलेशनशिप बिटवीन कौन सा, ऑफर एक्सेप्टेंस, तो इसको थोड़ा ध्यान समझो। सुनो, एक महानुभाव हुए विलियम एंसन, बोलो कौन है, विलियम एंसन। तो सुनो, इन महानुभावों ने बोला कि एक्सेप्टेंस पता है क्या है, बोला कि एक्सेप्टेंस वैसा ही काम करता है जैसे मान लो अगर आपका गन पाउडर रखा हुआ है और आपके हाथ में माचिस है, तो सोचो ये जो आपका है ना गन पाउडर, ये बोलता है ये आपका ऑफर है, बोलो क्या आपका ये ऑफर है, और जो आपके हाथ में माचिस है ना ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। मतलब क्या, जैसे आपने माचिस उस पर इस्तेमाल कर लिया, मतलब क्या, इट विल ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड, बोलो हाँ कि ना। इन द सेम मैनर ऑफर जैसे ही आपने किसी को दिया और एक्सेप्टेंस हो गया ना, तो ऑफर वंस एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, बोलो हाँ कि ना। एक बार जो आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, कैन यू कैंसिल दैट, बोला ना, कैंसिल आप कभी भी कर नहीं सकते हो। वही बात यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सेप्टेंस इज क्या, इज टू ऑफर क्या, दैट इज क्या, ऑफर टू क्या, व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अटेन ऑफ गन पाउडर, हाँ कि ना। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट क्या, व्हाट एक्सेप्टेंस, देखो ना, ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो आप उसको रिकॉल या अनडन मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हो, हाँ कि ना। बट का देयर इज अ चॉइस, सुनना कि जैसे आप ऑफर एक्सेप्ट हो, आप उससे पहले अपना ऑफर को वापस ले लो, मतलब क्या, जैसे माचिस में मार के फेंको उससे पहले आप वहां जो है ना गन पाउडर उसको रिमूव कर लो, बोलो हाँ कि ना, देन इट कैन बी कैंसिल्ड, बोलो हाँ कि ना। बट अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, हाँ कि ना। वही चीज यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बोलो क्या है, लीगल रूल्स हैं जो आपको देखना है। पहला बोलो क्या है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली क्या, बाय द पर्सन टू whom it is made, बोलो हाँ कि ना। तो जिसके लिए ऑफर दिया गया वही एक्सेप्ट करेगा ना। कैन इज इट पॉसिबल कि कोई भी दे दे, एकदम भी नहीं, हाँ कि ना। याद है ऊपर में आपका केस था बोल्टन वर्सेस जोन्स, हाँ कि ना। एक बार देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक महानुभाव है यहाँ पे बोल्टन, इन्होंने एक बिजनेस लिया किससे, ब्रोकर हॉट से, ठीक है ना। जोन्स जो आपके ब्रोकर हाउस के बोले कौन है, क्रेडिटर हैं, इन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया था कि हाँ जी आप मुझे ये सर्टेन गुड सप्लाई कर दो, हाँ कि ना। बोल्टन ने सप्लाई कर दिया, इवन दो क्या द ऑर्डर वाज क्या नॉट इन हिज नेम, बोलो हाँ कि ना। अब सोचो जब मेरे नाम पे ऑर्डर था ही नहीं, तो मैंने अगर ऑर्डर सप्लाई किया तो क्या आपको पैसे मिलेंगे, बोलता है नहीं बाबा एकदम भी नहीं। क्यों, आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप कोई नॉर्मली ऑफर किए हो, राइट, तो आप उसी को करो ना जिसके नाम पे है। तो अगर मेरे नाम पे ऑफर नहीं है तो हाउ कैन एक्सेप्ट दिस, इज इट पॉसिबल, बोला नहीं, बोला हाँ कि ना। जोन्स बाद में रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने के लिए, क्यों, बिकॉज जब आपके नाम पे था ही नहीं तो मैं क्यों दूंगा, बोलो हाँ कि ना। तो क्या यहाँ पे करेक्ट है क्या, बोला हाँ जी, कि कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ है, डर है क्या। आगे देखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट भी क्या, एब्सोल्यूट एंड क्या अनक्वालिफाइड, मतलब क्या, एक्सेप्टेंस वही है जो आपका पूरा बोलो क्या हो, एब्सोल्यूट, मतलब क्या, जैसे जिस वे मैंने ऑफर दिया है वैसे एक्सेप्ट होना चाहिए विदाउट क्या एनी चेंजेस। ये जो बात किया ना अनक्वालिफाइड मतलब क्या, विदाउट चेंजेस, हाँ कि ना। क्वालिफाइड मतलब कि चेंज करके, मतलब कौन सा, विदाउट चेंजेस, हाँ कि ना। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या है, एज पर सेक्शन 7 जो बात किया, acceptance is valid only क्या when it is absolute and unqualified and is also क्या expressed in some usual and reasonable manner, बोलो हाँ कि ना। सुनना, बोलो क्या, अगर नॉर्मली आपके ऑफर को ऑटोमेटिकली जैसे दिया वैसे अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बोलो क्या है, वैलिड है, बोलो हाँ कि ना। बट अगर आपने नहीं किया तो वैलिड, सिंपल सी बात है, वही चीज देखने को मिलता है। ये एडिट करना फटाफट आप लोग। कुछ कार्टून कौन है भाई, सर इस बार लॉ इजी आ गया का, आ गया क्या मतलब आएगा क्या इस बार सितंबर में। देखो सितंबर 24 का हिस्ट्री बहुत खराब रहा, 25 में अगर रिपीट होता है तो भाई साहब अच्छा तो नहीं था। इट वाज बिट लेंदी, पेपर क्वेश्चन पर आसान था बट एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी मतलब पता है क्या होता है, हाँ जी, मतलब आप सुना, लेंदी मतलब क्या है ना कि इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मतलब क्या, मार्क्स कम लिखना ज्यादा, तो उसमें आपको तभी मार्क्स मिलेगा जब आप टू द पॉइंट लिख के आओगे। अब हर क्वेश्चन में आप जो कहानी करके ना कौन सा प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन वो नहीं चाहिए, हाँ कि ना। तो उन सब क्वेश्चन में हल्का सा प्रोविजन, कंक्लूजन, बात खत्म। लंबा चौड़ा लिखने जाएंगे पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और मेरा मेन मोटो भाई साहब कि पेपर में जा रहा हो 100% कंप्लीट होना चाहिए, करके ही आपको आना है, ठीक है ना। आपको मतलब कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, राइट। और देखो मैं जो नॉर्मली बोलता हूं कि भाई साहब इंस्टीट्यूट का मैं 100% कंप्लीट करो, मुझे पता कि आप लोग खुद से नहीं करोगे, मैं खुद करवा रहा हूं ना,
राइट। मैंने पहले आप लोग को मेरे मैथ से पढ़ाया, सब कुछ दिया, अभी इस मैथ से भी मैं देखो तो ये उसी का है, बट मैंने तो फॉर्मेटिंग सबका मैंने चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, हाँ कि ना, ताकि आप लोग देख के समझ पाओ चीजें। कहानी वही है, कहानी वही है, बट तरीका थोड़ा सा अलग प्रेजेंट करने का है, ध्यान है क्या, ताकि आपको हर चीज मिले, कोई से कोई छूटे नहीं, राइट। अब ये आप लोग की ड्यूटी की प्रॉपरली पढ़ाई करो और इसको एग्जीक्यूट भी करो, ध्यान है क्या। चलो ओके, ये समझ पाए क्या, देखो फटाफट। ए ने बी से इंक्वायरी किया क्या, विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज 2 lakhs, इफ ही रिप्लाइज आई शेल परचेज योर कार फॉर रुपीज 2 lakhs, इफ यू बाई माई मोटरसाइकिल। अब आपने तो ऑफर एब्सोल्युटली आपने एक्सेप्ट किया है क्या, नहीं। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट ना, क्यों, आपने तो अपने एक ऑफर डाल दिया, तो चलेगा क्या, एकदम भी नहीं चलेगा, हाँ कि ना। चलिए अगला क्या, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्या, कम्युनिकेटेड। अभी तो मैंने बोला जिसके लिए ऑफर बना है उसको पता तो हो, बोलो हाँ कि ना। आप अपने मन से सपने मान लोगे क्या, एकदम भी नहीं चलेगा, राइट। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द एक्सेप्टेंस क्या, मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, बोलो हाँ कि ना, जैसे उसको पता हो, राइट। एनी कंडीशन एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस। याद करो ना, अगर आपने कोई भी ऑफर में कुछ अगर चेंज कर दिया, वेरिएशन, मॉडिफिकेशन, तो मैंने क्या बोला, इट इज क्या, अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, तो ऑटोमेटिकली कैसे हो गया ना, हाँ कि ना, वही चीज बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए ना, एक्सेप्टेंस मस्ट भी कौन सा, इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, बोलो हाँ कि ना, मतलब जो आपका ऑफर है, जो आपका ऑफर है, इट शुड बी कौन सा, इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आपको इस मोड में ऐसे एक्सेप्ट करना है, तो आप तो उसी मोड में करोगे ना, बोलो हाँ कि ना। अगर आपने अपने मन से किसी और मोड में दिया तो क्या बोलेंगे, ऑफर विल बी क्या, रिजेक्टेड, मतलब कि एक्सेप्टेंस जो आपका है वो कैंसिल हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो एक्सेप्टेंस जो आपको बताया गया है, मतलब ये सुनना, मैंने ऐसे बोला था कि अगर मोड ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है तब तो आपको उसी मोड में करना पड़ेगा, लेकिन अगर मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो तब कौन सा, रीजनेबल मोड में करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऑफर्ड शुड बी एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, हाँ कि ना, अदरवाइज क्या, इट शुड बी डन इन द रीजनेबल मोड, बोलो हाँ कि ना, ध्यान रखने इस बात का। सेम कहानी इसमें एक और था, बोलो क्या, ऑफर जो आपको एक्सेप्ट करना है कौन सा, विद इन द टाइम व्हिच इज मेंशन्ड, बोलो हाँ कि ना। अगर टाइम ऐसा नहीं है तो रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा, ये हम ऑलरेडी बात किए थे। देखो वेयर क्या, द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, इट मस्ट बी क्या, बोलो हाँ कि ना, और अगर नहीं है तो रीजनेबल मोड में करना पड़ेगा, फाइन है क्या। चलो टाइम, सेम कहानी मैंने बोला, अगर टाइम मेंशन है स्पेसिफाइड टाइम, नहीं तो कौन सा, रीजनेबल टाइम, फाइन है क्या। क्या सुनना, अगर आपका चुपचाप रहना ऑफर एक्सेप्टेंस है क्या, एकदम भी नहीं। मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, हाँ कि ना। अगर आपके पास कोई ऑफर आया और आप चुपचाप रह गए तो इसको एक्सेप्टेंस मान नहीं सकते हैं, एकदम भी नहीं, डन है क्या। इसके लिए आपके पास में एक केस लॉ है, बोलो कौन सा, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, हाँ कि ना। अच्छा एक केस लॉ जो यहाँ पे बात करता है, सुना, यहाँ पे था कि एक नॉर्मली अंकल रहते हैं, उनका एक नेफ्यू है, नेफ्यू के पास में नॉर्मली हॉर्स फार्मिंग है, हाँ कि ना, इसके पास बहुत सारे हॉर्स हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि अंकल आते हैं, बोलते हैं कि ये जो हॉर्स है ना, ये हमको ये तुम हमको बेच देगा। नेफ्यू ने उनको कुछ रिप्लाई नहीं किया, हाँ कि ना, लेकिन हाँ नेफ्यू ने अपने जो फार्म स्टेट जो इसको नॉर्मली संभालता है घोड़े को, उसको बोल दिया सुनना, ये जो हॉर्स है ना इसको अलग रखना, ये अंकल को मुझे देना है। लेकिन क्या मैंने अंकल को बोला है क्या, नहीं, हाँ कि ना, मैंने अपने आदमी को बोला ना, हाँ कि ना। बट गलती से क्या होता है ना, जो आपका नेफ्यू जो है उसका जो आदमी है ना उसको भी भेज देता है, मतलब होता है ना जिसको भी बेच देता है, अलग से ध्यान नहीं देता है, राइट। इन दैट केस उसके अंकल उस पर स्यू कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम तो बोला था, तुम हमको देना पड़ेगा, ऐसा है क्या, एकदम ही नहीं। क्यों, बिकॉज जो ऑफर था, आपने जो बोला, मैंने आप कुछ बोला ही नहीं था, हाँ कि ना। जब मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आप कैसे मान ली एक्सेप्टेंस, तो इसके ऊपर में आप मुझे स्यू नहीं कर सकते हो, हाँ कि ना। एक बार इसको काम को रीड करना फटाफट, चल रीड कर ले, और एग्जाम्पल भी फटाफट रीड कर ले जल्दी से दोनों। थोड़ा सा रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए फास्ट ही जाऊंगा, ठीक है ना। डन एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत डाउट दुविधा है तो बताओ। डन, चलिए
अब देखें एक्सेप्टेंस भाई क्या कंडक्ट और इम्प्लाइड, ये तो मैंने पहले बोल दिया, याद करो एक्सेप्टेंस कैन बी क्या इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वही चीज बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ क्या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस व्हिच में भी क्या ऑफर्ड विद अ प्रपोजल कंस्टिट्यूट क्या एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, जो आप ऑटोमेटिक अपने मन से मान लेते हो, जो होता है रेसिप्रोकेट करना। एग्जांपल देखो क्या है, व्हेन क्या ट्रेड्समैन रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर एंड एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर बाय स्पेंडिंग द गुड्स, बोलो हाँ कि ना, द कस्टमर्स क्या ऑर्डर अप फॉर गुड्स क्या ऑफर हो गया, और जब मैंने बेचा आपका एक्सेप्टेड हो गया, बात खत्म। आगे देखिए जो बात की, बोलो कौन सा, ऑफर का कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। अब थोड़ा ध्यान सुनो, पहला अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ में काम करे, तो ये जरूरी भी है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस आपका ऑफर आगे नहीं बढ़ सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बोलो हाँ कि ना। मतलब कि सुनो, अगर मैंने किसी को ऑफर किया तो ऑफर शुड भी क्या प्रॉपर्ली कम्युनिकेट टू द ऑफर टू इट इज मेड, बोलो हाँ कि ना। और जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया, अरे वो भी तो मुझे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेगा, बताएगा ना कि हाँ जी जो आपने ऑफर दिया था मैंने उसका एक्सेप्शन दे दिया। अगर आप हमें अपने मन से मानोगे कि हाँ जी मैंने ऑफर दिया तो तुम एक्सेप्ट ही करेगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो जो आपका ऑफरी है वो भी तो मुझे प्रॉपर्ली एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करके देगा, बताएगा मुझे, आंसर है हाँ जी। वही चीज यहाँ पे देखने मिलता है, निकाला। वन इंपॉर्टेंट कॉमन रिक्वायरमेंट्स फॉर क्या बोथ ऑफर एक्सेप्टेंस इज क्या देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोलो हाँ कि ना। तो दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी रहता है। यहाँ देखो, अगर अगर सुनना कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अगर फेस टू फेस में है तब तो आसानी है, बोलो हाँ कि ना। हम सामने से आपको ऑफर दिए, सामने से अपने हाँ या ना बोल दिया, इट्स वेरी इजी। बट हाँ प्रॉब्लम बोलो कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, जब आपने अपना ऑफर बाई पोस्ट भेजा है, बाई पोस्ट भेजा है तो वहां पे तो कांड हो जाएगा ना। जैसे मान लो आज मैंने किसी के पास कुछ पोस्ट किया, उसके पास 2 दिन बाद पहुंचा, बोलो हाँ कि ना। तो ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ, तो 2 दिन बाद ना। अब वो नॉर्मली पढ़ेगा एक्सेप्ट करेगा तब ना मुझे अपने मेरे पास भेजेगा, तो 2 दिन मेरे पास और लगेगा आने में, बोलो हाँ कि ना। तो कहने से जिस दिन एक्सेप्टेंस मेरे पास पहुंचेगा, लेटर आएगा, तब ना मेरे अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस मानेंगे, बोलो हाँ कि ना। इसको भी देखना पड़ता है, राइट। तो एक बार उसके लिए इसको थोड़ा सा ध्यान सुनो, ऑफर कम्युनिकेशन, ध्यान सुनो क्या बोला, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन क्या इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द कौन सा पर्सन टू इट इज मेड, बोलो हाँ कि ना। जिसके लिए ऑफर बना है, अगर जब तक उसके पास नहीं पहुंचेगा उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, हाँ कि ना। आगे देखो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन, ये क्या बोला, देयर आर 2 इश्यूज फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। पहला क्या है, द मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड क्या व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीट, बोलो हाँ कि ना। पहला क्या है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है इसका मोड क्या है, दूसरा ये आपका ऑफर एक्सेप्ट हो क्या, दोनों को देखना पड़ेगा। सोचो अगर आपका मोड, सुनना मोड बोलो क्या है, आंसर है बाई एन एक्ट, बोलो हाँ कि ना, कुछ करने के लिए, बाई ओमिशन कुछ आपको करना छूट गया, बोलो हाँ कि ना। आपको था कि हाँ ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑफर लेटर आया है, हाँ कि ना, कि आपको ये चीज लेना है क्या, हम लोग हाँ जी ये चीज लेंगे, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेटर बना दिया, बट बना के मैंने ड्रॉर में रख दिया, मैंने पोस्ट नहीं किया, तो क्या एक्सेप्टेंस है क्या, एकदम भी नहीं। वही चीज बोलना चाह रहे मतलब क्या, ओमिशन, हाँ कि ना। कौन सा कम्युनिकेशन आप कर ही नहीं पाए हो, तो इसका भी देखना पड़ेगा, है ना क्या। अब एक्ट मतलब क्या, तो देखो बोलना कि वुड इंक्लूड क्या एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर क्या रिटन और ओरल, हाँ के नाम। रिटन वर्ड्स क्या विल इंक्लूड लेटर्स, टेलीग्राम्स, फैक्सेस, जिसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मली कम्युनिकेट करोगे, बोलो हाँ के नाम। अगेन क्या कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड क्या एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट्स और साइन जो आप नॉर्मली भेज रहे हो, हाँ के नाम। आगे देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, सच कमीशन इज क्या कन्वेड बाय ए कंडक्ट और बाय क्या फॉरबियरेंस ऑन अ पार्ट ऑफ द ओन पर्सन, की हाँ जी तुम उसका इंफॉर्मेशन कन्वे करना, बताना ही नॉर्मली भूल गए, आपका मन था बट आप नॉर्मली भूल गए, तो क्या इसको मानेंगे क्या, आंसर नहीं। कंडक्ट मतलब कौन सा, वही आपका इम्प्लाइड की बात हो रही है, ध्यान है क्या, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, जो आप अपने मन से मान लेते हो, सिंपल। ये देखिए अगर आपने अपना ऑफर, ध्यान सुनिए, अगर आपने ऑफर कैसे दिया है, बाई सेंट और पोस्ट, तो इस अकॉर्डिंग कहानी बदल जाएगा। सुनना, इसके लिए मैंने ना आप लोगों को एक अच्छा सा हैंड रिटन नोट्स मैंने अपना दिया था, आप लोग मिला था क्या, पहले ही मैंने दे दिया था, रुको ना मैं आपको चीज दिखा दे रहा हूँ, रुको ICF फास्ट ट्रैक, रुको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वहां से करने से ना आपके लिए एक बार में आसान हो जाएगी। एक मिनट, ये तो आंसर क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम का है, ये भी वही है,
हट जा भाई, रुक जा। इज इट? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, मैंने टेबल बनाया था, रुको ना, एक सेकंड, गिव मी अ सेक। जस्ट गिव मी अ सेक, रुक जा। जल्दी हो जा रहे। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, हम लोग अपना जो न्यू बैच है परसों से करें स्टार्ट। आप लोग के अगर कोई दोस्त हो तो उन सबको बता देना, लेट देम नो, ठीक है? हाँ, यू कैन सी हियर, ये जो मैंने बात किया ना एक्सेप्टेंस वाला, याद करो मैंने 2 पॉइंट बोला, कौन सा बताऊं? अगर आपका मोड ऑफ एक्सेप्टिंग, अगर मोड प्रिस्क्राइब है तो मैंने क्या बोला कि जो आपका मोड है इट शुड बी क्या, डन इन दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड। दिख रहा है क्या आप लोग को? लेकिन अगर नहीं है तो बोलो क्या बोला, ऑफर विल लैप्स। बोलो हाँ कि ना? अगर आपके पास में मोड नहीं है प्रिस्क्राइब तो दिन मैंने क्या बोला, रीजनेबल मैनर, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, नहीं हुआ तो ऑफर विल लैप्स। याद है क्या? अगर तुम आगे देखो तो एक्सेप्टेंस शुड बी कौन सा, विद इन द टाइम, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो क्या बोला, विद इन दैट टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड, नहीं हुआ तो वॉइड, मतलब क्या ऑफर विल लैप्स। बोलो हाँ कि ना? लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो कौन सा, रीजनेबल टाइम, वही चीज बोला विद इन द रीजनेबल टाइम, और नहीं तो कौन सा, ऑफर विल लैप्स। जाना क्या? तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जो मेजर बात करना है ये तो मैंने बोल दिया, आपका देखो ना आपने ओमिशन और डन है क्या, तो दोनों बात वही है जो बोलना चाह रहे हैं। ये चीज आप नॉर्मली देख, हाँ ये चीज देख लो, मेन बात यही है। सुनो ये तो ध्यान से रखना, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जो आपका कब होगा कम्युनिकेशन, पहला क्या है, व्हेन का इट इज पुट इन द क्या, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। जैसे मतलब क्या, आपने ट्रांसमिट कर दिया जो आपकी पावर के बियॉन्ड चला गया। जैसे मान लो मैंने ना अपना एक्सेप्टेंस लेटर साइन करके मैंने पोस्ट कर दिया, अब क्या उसको रोकना पॉसिबल है? नहीं, मान लेंगे मैंने कम्युनिकेशन हो गया। बोलो हाँ कि ना? कौन सा, अगेंस्ट द प्रपोजल। बोलो हाँ कि ना? लेकिन अगर बात करते हैं कौन सा, अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो क्या बोला, व्हेन का इट कम्स द क्या, नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब उसके नॉलेज में आ गया तो उसको एक्सेप्टेंस वहां पे मान लेंगे। सिंपल सी बात है, राइट? अब यहाँ पे अगर टेलीफोन और जैसे मान लो टेलेक्स के थ्रू अपना नॉर्मली कर रहे हैं, तो टेलीफोन पे क्या करेंगे भाई साहब, जब आपने कोई ऑफर दिया है ना तो वहां पे देख लेंगे ना कि जो आपने ऑफर किया क्या प्रॉपर्ली सुनाई दिया कि नहीं। जैसे मैंने आपको फोन किया, हेलो विल यू परचेज माई मैजिकल पेन फॉर ₹10,000। अब मैंने आपको नॉर्मली ऑफर किया, हाँ कि ना, बट मैंने बोला बट आपको सुनाई नहीं दिया, आप हेलो हेलो कर रहे हो, क्या मैं मान लूं कि ऑफर हो गया कम्युनिकेशन? एकदम भी नहीं। बोलो हाँ कि ना? तो वहां पे आपको प्रॉपर्ली फोन कट करके दोबारा से कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा, सिर्फ इतना सब काम नहीं चलेगा। समझ पाए क्या? तो ये चीजें भी आपको वहां पे देखने को मिलती है। क्लियर है क्या? वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा है, मतलब देखो ना क्या बोला, हाउएवर क्या, इन केस ऑफ कॉल ड्रॉप्स एंड क्या, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है इन द लाइन, देयर में भी क्या, नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या है भाई साहब, आपको फिर से कॉल करो एंड कंफर्म करना पड़ेगा, हाँ कि ना? और जैसे आपने ऑफर कम्युनिकेट किया वैसे आपको रिवोक भी करना पड़ेगा, अगर जैसे वहां पे दरकार रहेगी तो। समझ पा रहे हो क्या? सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मली देखना है। अरे एक सेकेंड एवरीवन, हाँ जी, चलो, तो ये समझ पाए यहां तक? तो वही जो मैंने बात की यहाँ पे, एक्सेप्टेंस ओवर कौन सा, तो मैंने कहा एन ऑफर इज मेड इंस्टेंटेनियस कमीशन लाइक क्या, टेलेक्स टेलीफोन, तो आपको वहां पे कंफर्म करना पड़ेगा। हाउएवर क्या, इनकेस ऑफ कॉल ड्रॉप्स जो मैंने बात किया, ठीक है? चलो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं व्हिच कैन बी मेंशन्ड।
हाँ कि ना, देखो क्या है, समटाइम्स क्या देर आर सिचुएशंस वेयर क्या देर आर कॉन्टेक्ट्स विद स्पेशल कंडीशंस कि हाँ जी ये फुलफिल हुआ तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो आपके कंडीशन स्पेशल वाले, इनको कन्वे करना पड़ेगा कौन सा, टैसिटली, मतलब क्या, इम्प्लाइडली, क्योंकि जब होगा तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, हाँ कि ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो एग्जाम्पल दिया, हटाओ, ये केस लॉ है, आप इसको आराम से रीड कर लेना, ठीक है ना, ये आप लोग को रीड करना पड़ेगा। चलिए अगला बोलो क्या है, परफॉर्मेंस को लेके। अब सुनो, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट, कौन सा, जब नॉलेज में उसके आएगा, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया अभी, सिंपल। ये पॉइंट 3 को एडिट करना फटाफट। देखो क्या बोला, एन ऑफर टू बी क्या, कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट क्या कंटेन क्या, डेफिनिट प्रॉमिस बाय द क्या ऑफर्ड दैट क्या ही वुड बी बाउंड प्रोवाइडेड द टर्म्स स्पेसिफाइड बाय हिम आर क्या एक्सेप्टेड, बोलो हाँ कि ना। तो जो आपने टर्म्स दिया आपका प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और कौन सा, एन ऑफर में बी मेड इधर क्या, टू अ पार्टिकुलर पर्सन और टू अ पब्लिक एट लार्ज, सुनना, पार्टिकुलर पर्सन मतलब कौन सा, स्पेशल, लार्ज, जनरल ऑफर। If an offer is made in the form of promise in return for an act, the क्या performance of that act, जब नहीं हुआ तो उसको मानेंगे क्या, एकदम ही नहीं। ऑफर रिवोक कैसे करोगे, सेम कहानी में। तो देखो क्या है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, ध्यान सुनना, जो बनाया, व्हेन क्या इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ क्या ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड सो एज टू बी क्या आउट ऑफ, सेम बात किया ना, जैसे आपका ऑफर कम्युनिकेट हो, आपका सेंटेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। क्लियर है, डन। तो बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये आपको थोड़ा सा, ये जो मैंने बात बोला आप इसको बस एक बार रीड कर लेना, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। हाँ ये आपके पॉइंट है सीएसटी, जो मुझे लगता है कि ये आप लोग अच्छे से करना चाहिए। कमिंग सुनिंग थिएटर, आपके पास से पता है क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर द मोड्स टू क्या रिवोक एन ऑफर, हाँ कि ना, वो कौन कौन से मोड है ऑफर को रिवोक करने के, वो आप मुझे बता दो। ध्यान है क्या, देखो क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला, बोले कहे ना क्या, प्रपोजल इज मेड, द प्रपोजल क्या मे नॉट वेट इंडेफिनिटली क्या फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अब मैं जिंदगी भर वेट करूंगा कि हाँ तुम एक्सेप्टेंस करोगे, नहीं ना। अब ये आपका क्या होता है, वीर जरा थोड़ी ना है कि वीर वेट करेंगे जेल में, जरा भी बार वेट करेंगी, ऐसा है क्या, एकदम भी नहीं। द ऑफर कैन बी क्या रिवोक्ड अदरवाइज देन क्या भाई, पहला जो यहाँ पे बात किया, बोलो कौन सा, बाई नोटिस ऑफ रिवोकेशन। सुनना, अगर आपने अपना ऑफर को कैंसिल करने के लिए पहले से बोलो क्या किया, अपने नोटिस दे दिया कि हाँ जी मुझे अपना ऑफर है उसको कैंसिल करना है, तो यू कैन रिवोक, बोलो हाँ कि ना। और कौन सा, बाई लैप्स ऑफ टाइम, बोलो हाँ कि ना। तो जो टाइम मेंशन किया गया था, अगर आपने टाइम में नहीं किया तो ऑफर भी लैप्स ही ना, बोलो हाँ कि ना, राइट। अगला क्या बोला, बाई नॉन का फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस प्रेसिडेंट, मतलब क्या, जब मैंने आपको ऑफर दिया तो ऑफर वाज व्हाट, कंडीशनल, तो जो आपके ऑफर में कंडीशन थे अगर आपने उसको फुलफिल नहीं किया इट विल बी क्या, कैंसिल्ड। तो सुनना, इसके एक लाइन थोड़ा ध्यान रखो, बोलो कौन सा, वेयर द एक्सेप्टेड फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस गेट्स रिवोक्ड। डन है क्या, ये वो लाइन है जो आपके आंसर में दिखने चाहिए। डन है क्या, चलिए। आई क्या है, बाय डेथ और इंसैनिटी, तो जिसके लिए ऑफर था या फिर जिसके पास ऑफर था, अगर उसका मर ही गया फिर पगला ही गया, तब तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ना, आंसर है जी, ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। अगला काउंटर ऑफर, तो मैंने पहले बोल दिया ऐसा क्या, काउंटर ऑफर क्या अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। अगला क्या, जो कंडीशंस था या जो मोड था, सुनना, जो आपके मोड था उसमें आपने नहीं किया तो भी खत्म। अगर जो आपने ऑफर दिया था अगर वो इलीगल हो गया तो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये वो आपके नॉर्मली 7 मोड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ऑफर आपका रिवोक हो जाएगा, हाँ कि ना, ध्यान रखना। फाइन है क्या, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कौन सा, पॉइंट नंबर 1, ऐसे यूनिट नंबर 1। डन है क्या, तो ये आप लोग कुछ मैंने और पॉइंट लिए हैं, आप इसको रीड कर लेना आराम से, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, बोलो किसके लिए, लर्निंग पर्पस के लिए। तो ये आप लोग चाहो तो लर्निंग के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। डन। अच्छा हाँ, अब यहां तक मैं आप सबको बोलूंगा, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको रिपीट करना है मेरे लिए तो आप लोग मुझे बता दो, लाइव वाले लोग चैट बॉक्स में बताओ, फेस टू फेस आप मुझे अभी बता दो, और जितने लोग अपना बाद में क्लास करेंगे ना भाई साहब, तो आप लोग कमेंट कर लेना, मैं कमेंट नॉर्मली चेक करता हूं, देखता हूं, ठीक है ना। अगर हो गया तो बोलना, मैं अगले पार्ट पे आऊंगा, यूनिट नंबर 2।
इट वॉज बैडली नीडेड। प्रिंस, कार्तिक, अच्छा मोटू, दोनों तेरे साइज के हिसाब से कम है वो तो, तेरे लिए तो पूरा एक पैकेट चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब सुनिए यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 देखो, बोलो क्या है, कंसिडरेशन। थोड़ा सुनो, इसमें ये बात करता है, अगर बात करें चैप्टर में पूरा पूरा 4 टॉपिक है, देखो ना मैंने लिख दिया कितना है, देयर आर 4 टॉपिक्स जो हम लोग को कवर करना है। पहला क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, मतलब क्या कंसिडरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। अगला इसके लीगल रूल्स क्या है। अगला रूल ऑफ क्या, कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगला बोलो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग अगर क्लास की हो तो ये सवाल मैंने कितनी बार पूछ लिया होगा, अरे पूछा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने कितनी बार पूछा है, हाँ कि ना, राइट। फिर भी मुझे पता है आप लोग को याद नहीं है, याद है ना। चलो तो ये साथ साथ बोलना, सुनो शुरू करते हैं। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द क्या, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो विदाउट कंसिडरेशन वी कैन से द कॉन्ट्रैक्ट इज क्या, नो वैलिड, मतलब नॉट वैलिड, हाँ कि ना। सुनना तो सोचा एक बात और, कंसिडरेशन जो आपका वर्ड है कहां से आया बताओ, लैटिन वर्ड। वर्ड बोलो क्या है, क्विड प्रो क्वो, मीनिंग क्या है, समथिंग इन रिटर्न, हाँ कि नाम। अब सुनो, कंसिडरेशन की अगर बात करें तो इसको जो प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया, बोलो कहां पे, 2 क्लॉज डी में। बोलो कहां पे, 2 क्लॉज डी में। भाई क्या बोला गया है, ये देखो 2 क्लॉज डी में क्या, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है व्हेन का एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब सुनना याद करो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द क्या, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। फिर से बोलना, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द क्या, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब क्या, जब भी आप कोई नॉर्मली पेमेंट करते हो तो आप अपने मन से करते हो कि सामने वाले के मन से, सामने वाले के मन से। एक बात मुझे बताओ, मेरा फीस यहाँ का 22,000 है, आप लोग पता है, हाँ कि ना। तो ये तो मेरी मर्जी है ना, क्या आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो 10 ही देंगे, आपको इसी में पढ़ाना पड़ेगा। समझ पाए, इट मस्ट मूव क्या, रिजल्ट तो कौन सा, प्रोमिसर, नॉट द प्रोमिसी। बट ना सुनो, इट में मूव कौन सा, फ्रॉम द प्रोमिसी और क्या, एनी अदर पर्सन एज वेल। बोलो हाँ कि ना। तो ये दोनों चीज को देखने को यहाँ पे मिलता है। आगे अगर तुम देखो, सुनना यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया कौन सा, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब क्या कि अगर आपने रिक्वेस्ट किया भैया 22 नहीं 20 में कर दो ना, 18 में कर दो ना, तो इससे होता है कि नहीं होता है, इससे होता ही है। बोलो हाँ कि ना। तो मतलब क्या, अगर प्रोमिसी बोलता है तो प्रोमिसर चाहेगा तो उसको भी वेरी कर सकता है। अगली बात और, ये जो आपका है कंसिडरेशन, बोलो क्या, इट में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। बोलो हाँ कि ना, कैसे, अरे भाई साहब डूइंग, डज और एब्स्टेंट। बोलो हाँ कि ना, तो तीनों आ गए ना, राइट। तो आपको जो देखने को मिलता है। अब सुनो, इज एन एक्ट मतलब कौन सा, डूइंग समथिंग। बोलो हाँ कि ना। इज एन क्या, एब्स्टिनेंस मतलब क्या, ऑप्शन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बोलो हाँ कि ना। तो जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं मतलब क्या, या तो कुछ करने के लिए तो कुछ कौन सा नहीं करने के लिए ना। बोलो हाँ कि ना। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब तुम मेरे ऊपर में कोर्ट केस मत करो, हम तुम्हें ये अमाउंट देंगे, तब कुछ करने के लिए कि कुछ नहीं करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए मैंने पेमेंट करने के लिए अग्री किया ना। बोलो हाँ कि ना। कोई चीज मतलब क्या, एब्स्टेनिंग। देखो क्या है, अभिषेक प्रोमिसेस भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ का भारती वुड पे हिम 1 लाख। डन है क्या, फाइन है। अब ये देखो आपके 3 4 5 कंसिडरेशन, ध्यान से पढ़ो तीनों। बोलो क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव क्या, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इट में मूव कौन सा, डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अगला मे बी कौन सा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। बोलना क्या मुझे, आई वुड सजेस्ट एवरीवन, जो इसमें ब्लू है ना ये वाला, प्लीज आप लोग लर्न करने की कोशिश करना, इट विल हेल्प, ठीक है ना। अब बोलो क्यों मैं बोल रहा हूं, सुनना, अगर ये आपने लर्न कर लिया ना तो इसका पूरा लीगल जो कॉन्सिक्वेंस है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको याद हो जाएगा। भाई कैसे, देखो पहला पॉइंट बोले यहाँ पे क्या है, लीगल रूल्स में कंसिडरेशन मस्ट मूव क्या, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बोलो हाँ कि ना। तो क्या बोला, कंसिडरेशन जो आप नॉर्मली पे कर रहे हो मस्ट भी क्या, ऑफर्ड बाय द प्रोमिसर, सॉरी बाय द प्रोमिसी और क्या, थर्ड पार्टी और द क्या। बोलो हाँ कि ना, ये आपका प्रोमिसी होगा भाई साहब, ठीक है ना। डन है क्या, दिस इंप्लाइज क्या, रिटर्न एलिमेंट कंसिडरेशन जो आप नॉर्मली दे रहे हो, हाँ कि ना।
आगे देखो यहाँ पे एक केस ले होता है, कौन सा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। एक बार इसको रीड करो फटाफट जल्दी। दुर्गा प्रसाद को डी से यहाँ पे डिनोट किया गया है, मतलब कौन है ये, डिफेंडेंट है। प्रॉमिस किया टू पे पी, कौन सा, प्लेंटिफ अ सर्टेन कमीशन ऑन द आर्टिकल्स विच वुड बी क्या, सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन द मार्केट। बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो हमारे जो नॉर्मली क्लासेस है ना, बहुत सारे लोग नॉर्मली सेल करते हैं ऑनलाइन में, बोलो हाँ कि ना। तो उनको जो नॉर्मली मैं पेमेंट करता हूँ, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया ना कि जितना आप बेचोगे उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। तो दैट इज व्हाट द, ये तो एजेंसी हो गया ना, मैं उनका प्रिंसिपल और मेरे लिए कौन है, एजेंट है, हाँ कि ना। मार्केट वाज क्या, कंस्ट्रक्टेड बाय द पी, कौन सा, सी के द्वारा। सोचो अब मान लो चीज मेरा है, तो बेचना तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चाहिए। अब किसी तीसरा पार्टी ने आकर बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने बेच दिया या आपने मार्केट बना लिया उसके अकॉर्डिंग, तो चलेगा क्या, नहीं, तब मैं कमीशन नहीं दूंगा। वो इसी बोलना चाह रहे, फाइन है क्या। ये पढ़ एग्जाम्पल, आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम क्या, आप तो देखते हो ना यहाँ पे, अगर किसी का अगर मान लो कॉपी छूट गया तो बोलते हैं हाँ ये उसका है, जाके देते हो कि हम जाके दे देंगे, बोलते हो ना। ये क्या है, आप तो अपने मन से किया ना, क्या उसको बोलोगे, सुनो तुम छोड़ के आया था, हम लेके आए हैं, ऐसे कैन यू डिमांड समथिंग, नो यू कैन नॉट, हाँ कि ना। इट में मूव, जो बात किया ना, सुनना देखो, इट में मूव क्या बोला, प्रोमिजी, और क्या ये प्रोमिजी होगा, प्रोमिजी, प्रोमिजी, और क्या बोला, एनी अदर पर्सन। तो ध्यान सुना, प्रोमिजी का मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हो, तो प्रोमिजी मतलब क्या, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जैसे मान लो मैं और आप, तो हम बोलो क्या है, प्रोमिजर, आप बोलो क्या है, प्रोमिजी, बोलो हाँ कि ना। और एनी अदर पर्सन मतलब क्या, एक बात मुझे बताओ, आप लोग के पेरेंट्स भी तो आते हैं यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना। तो आपके बिहाफ में जो पेमेंट है वो नॉर्मली कौन करते हैं, आपके पेरेंट्स। अब एक बात मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है, हम और आप, लेकिन पेमेंट कौन करता है, आपके पेरेंट्स, मतलब क्या, दे आर थर्ड पार्टी। याद करो हमने एक लाइन बोला था, बोलो क्या, अ थर्ड पार्टी और ए स्ट्रेंजर कैन क्या, एंटर इनटू अ कंसीडरेशन बट नॉट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम सोचो यहाँ पे तो ही बात हो रहा है ना, बोलो हाँ कि ना। सोचो क्या तुम्हारे पिताजी बोलेंगे, जैसे मान लो कार्तिक के पिताजी आए थे उस दिन, क्या वो बोलेंगे, सुनिए ना सर हमको भी सीए करने का मन कर रहा है, आज से ये नहीं आएगा, हम आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए, इज इट पॉसिबल। बोला हाँ पॉसिबल है, लेकिन उसके यहाँ पे नहीं आएंगे, आइए आप भी पूरा फीस पे कीजिए, बैठे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। एक पता है, एक तारक चंद अग्रवाल है, ही बिकेम सीए एट द एज ऑफ 71। जी हाँ, सोचो नालायक को, 71 के एज में सीए बन रहा है, और तुम लोग 71 17, सही में, नहीं एक बात, बट सही में मैं आप लोग की चीज मुझे बोलने का मन कर रहा है। तो सर आप लोग एक मेरे बात है सुनो, अभी क्या है ना, आप लोग का एज सबका 18 17 18 19 20 ही होगा सबका, माने 20 के सबका नीचे ही होगा, आई डोंट थिंक किसी का 20 का ऊपर हो, राइट। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस, ट्रस्ट मी, ये आप लोग के लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। जैसे ही आपका एज 22 23 और क्रॉस कर गया, 23 क्रॉस हो गया, उसके बाद भी अगर आपको पढ़ना पड़ा ना, आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि क्या है ना कि आप सब लोग अपने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड किसी के भी पेरेंट्स नॉर्मली 3 से 4 साल उसको बाहर रख के पढ़ा सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं, उसके बाद में उनको और भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो क्या है ना कि आपको खुद लगेगा कि यार नहीं, अब पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, तो पक्का से पक्का आप अपने आप पे कुछ ना कुछ करने में लग जाओगे। मे बी आप किसी सीए फॉर्म में ज्वाइन कर लो, आप कोई अपना काम सीखने लग जाओ, और पता है उसी दिन से आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा, मेरा मानना यही है। क्योंकि जब आपके पास पैसे कमाने का लत लग जाता है ना, उसका जो सूड जगता है ना, उसके बाद में पढ़ाई नहीं होती है, एकदम भी नहीं होती है। क्योंकि क्या है ना कि जब तुम, एक बात बोले, पैसे कमाना इज द बोरियस्ट वर्क, सबसे बोरियत जो है ना, बोरियत काम वही है। क्यों, जब तुम लोग एक अपना प्रोफेशनल बने, जैसे मान लो मेरा काम क्या है, एक ही टॉपिक मैं 500 बार पढ़ाऊंगा, हाँ कि ना। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली एक तो मेरा पैशन है, मैं मानता हूं, दूसरा करने से पैशन के साथ में पैसे भी चाहिए। अगर मेरा सिर्फ पैशन हो और पैसा नहीं आए, क्या लगता है मेरा पैशन 2 मिनट में चकना छूट जाएगा, मैं ये मानता हूं भाई, इट्स अ फैक्ट। अगर पैसा है, सोचो ना, अगर मुझे भी, तो मेरी भी लाइफ है, मेरा भी मन ना कुछ करने को करता है, चाहिए ना पैसा, हाँ कि ना। अगर पैशन है कि हाँ जी पढ़ाना है, बट पैसे नहीं मिलेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैसे लाइफ जीने के लिए चाहिए, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा फैमिली है। सेम कहानी आपके साथ भी होगा,
आई नो मनी इज लाइक वेरी मच नीडेड टू सर्वाइव, बट द थिंग इज कि आपको कमाना भी उतना ही लेंदी वर्क है। और एक बार जब कमाने लग जाओगे ना, तो फिर आप अभी जो है ना, जो कर रहे हो, टाइम जी रहे हो ना, दिस द गोल्डन पीरियड। एंजॉय कर लो, पढ़ लो, अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी जो भी करना है करके निकलो, नहीं तो बाद में टाइम खत्म होने के बाद में आप नहीं कर पाओगे। जिसे मैं बोल रहा, पैसे कमाने के सुर में लग जाओगे ना, नहीं होगा पढ़ाई। सब लोग तारकचंद अग्रवाल नहीं है। दूसरा चीज, वो 71 में, कि मतलब क्या, रिटायरमेंट के बाद, वो रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के बाद किए हैं। वो अलग हो गया कि हाँ जी अब घर में बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं, चलो पढ़ते हैं। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट क्या आप लोग भी 71 जाके करने वाले हो क्या भाई? आपके पास, उनके पास में भी, उनके जब वो इस एज में होंगे आप लोग के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, आपको ना वाली मिला है। तो इस चीज का, इस टाइम का अच्छा सदुपयोग करो, नहीं तो फिर वही जो आप लोग करोगे नहीं करोगे। यू अंडरस्टूड बेटर। आप खुद के साथ में क्या कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए। एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, तुम अपने आसपास में, अगर तुम पीजी में हो, जो जो, जो तुम्हारे नॉर्मली सीनियर है, दीदी भैया चाहे चाहे जो भी हो, जिनका एज मोर देन 23-24 होगा, तुम उनका हालत जाके थोड़ा देखना। ना तो उनसे पढ़ाई हो रहा है, ना कमाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक एज मैटर करता है हर चीज के लिए, और उस एज पे वो चीजें अच्छी लगती है। तुम लोग मेरा बात समझ रहे क्या? व्हाट यू थिंक, अगर तुम लोग अपना शादी 35-40 पे करेगा क्या? तुम सोच 35-40 पे तुम लोग कितना गंदा दिखेगा? नहीं, इट्स अ फैक्ट। मैंने देखा है बहुतों को यार, थोड़ा सा मैचिंग नहीं होता है, वो क्या ना, वो आता ही नहीं फीलिंग। हर चीज का एक टाइम बनाया गया है, तो आपको उस चीज पे, उस टाइम पे वो चीज करना चाहिए। सिंपल सी बात है। अभी टाइम क्या है आप लोग के पढ़ने का ना, तो 3 साल 4 साल जो भी है आप लोग के लिए, पढ़ो, खत्म करो कहानी। समझ रहे हो मेरा बात? जिस अटेम्प्ट, जैसे मान लो सितंबर में दो, जनवरी में दो, पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम सिर्फ देने के लिए मत दो, उसको क्लियर करने के लिए दो। भैया ये इस बार देंगे, स्लॉट क्लियर, एग्जाम क्लियर, आगे कुछ मुझे सोचना ही नहीं, आगे मुझे कुछ करना भी नहीं है। समझ पा रहे हो मेरा बात? इट शुड बी डन। नहीं तो जैसे वो आ जाएगा ना टाइम, ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे। समझ गए मेरा बात? आ जाओ, कम टू पॉइंट। तो देखो, मे बी कौन सा, मूव फ्रॉम प्रोविजर इन पर्सन, हाँ कि ना? तो जो इन पर्सन मतलब कौन सा, थर्ड पार्टी भी आके पे कर सकता हुआ भी चलेगा, राइट? देख लो, इन इंडिया क्वेश्चन क्या, मे प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिजी और इन द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि ना? नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सा, थर्ड पार्टी, जो यहाँ पे बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप आराम से पढ़ सकते हो। श्रीनिवास रमैया, जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना? ये हम अलग से केस बात करने वाले हैं, आगे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा रुक के। ये देखो, इनमें भी क्या, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, मतलब क्या, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब क्या, दोनों पार्टी ने जो लेन देन था हो चुका है, मतलब क्या, मैंने सर्विस दे दिया, आपने पेमेंट कर दिया। हमारे बीच सही हुआ ना, आपने पेमेंट कर दिया है, मैंने सर्विस भी, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बोलो हाँ कि ना, मतलब क्या, एग्जीक्यूटेड। बोलो हाँ कि ना, सुनना, मैंने काम कर दिया, आपने काम नहीं किया, एग्जीक्यूटरी। बोलो हाँ कि ना, या दोनों ने काम नहीं किया, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, वही चीज बोलना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन क्या, विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज सेड टू बी क्या, है क्या? चलो एग्जांपल पढ़ना फटाफट। डन है? बोलना है क्या? सेम कहानी है, नहीं बोलने वाला हूं। इट नॉट बी क्या, एडिक्वेट। सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, कंसिडरेशन आपका इक्वल होना जरूरी नहीं है। मतलब क्या, जितने का मैंने आपको फोन दिया, क्या उतने का ही आप मुझे पैसे तो चलेगा क्या? बेर नहीं चाहिए, उतना दगा ही नहीं है। मतलब क्या, अगर आपने कुछ भी बदले में बात किया ना, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है, समथिंग इन रिटर्न। क्या बोला, क्या इक्वल थिंग रिटर्न? नहीं, समथिंग मतलब क्या, कुछ भी बदले मिल रहा है ना, जिसका अगर कुछ वैल्यू है, उतना से काम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? जैसे मान लो मैंने, मेरा फोन का प्राइस मान लो 40,000 है, बट मैंने इसको 500 बेचा, चलेगा क्या? अरे हाँ चलेगा, 500 में चलेगा, 500 क्या वैल्यू तो है। बोलो हाँ कि ना? क्यों? बिकॉज आपने समथिंग बोला ना, इक्वल आपने थोड़ी बोला है। जब आपने समथिंग बोला तो काम हो जाएगा। डन है क्या? देखो क्या है, इट नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट क्या, नीड नॉट बी क्या, अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद क्या, प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज, बट क्या, इट मस्ट बी क्या, समथिंग क्या, विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू।
हाँ कि ना, जो लॉ की नजर में कुछ वैल्यू होना चाहिए। डन है क्या? समथिंग रिटर्न नीड नॉट बी क्या इक्वल टू समथिंग गिवन, हाँ कि ना, तो उतना कहीं चलने की दरकार नहीं है। इट कैन बी क्या? बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी, बोलो हाँ कि ना, मतलब क्या, मैंने 1 लाख का चीज 1000 में खरीद लिया, इट इज व्हाट? बैड बार्गेन। बट करंट वैलिड है क्या? आंसर हाँ जी वैलिड है, ये समथिंग तो दिया है ना, काम हो जाएगा। डन। चलो अगला क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ व्हाट क्या वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। सोचो हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हैं ना जिनका ऑलरेडी पहले का ड्यूटी बनता है, तो जब उनको उस काम के लिए ऑलरेडी पेमेंट मिल रहा है तो क्या मुझे अलग से पेमेंट करना है क्या? एकदम भी नहीं, हाँ कि ना। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, बोलो हाँ कि ना, लीगली भी ड्यूटी है, बोलो हाँ कि ना। सेम क्या? कैन नॉट बी कंसिडरेशन का फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डिमांड कि हाँ जी ये काम करेंगे तो आपसे पैसे लेंगे, बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो जो पब्लिक सर्वेंट है तो वो तो उनके लिए ऑलरेडी जॉब पे है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना, क्या वो उनके काम के लिए अलग से पेमेंट करना है क्या? एकदम भी नहीं। मस्ट भी क्या? रियल एंड नॉट एलिजरी, कि हाँ जी मैं आपको कुछ दूंगा चलेगा क्या? नहीं, जो भी देना इट शुड बी क्लियर एंड सर्टेन। तो क्या बोला यहाँ पे? इट मस्ट बी समथिंग क्या? टू विच द लॉ अटैच सम वैल्यू, जो बात किया ना, कुछ लॉ नजर कुछ वैल्यू होना चाहिए। इफ इट इज क्या? लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, इट इज नॉट। समझ पा रहे हो? देखो अ मैन क्या प्रोमिसेस, जो मैंने पहली बात किया था। आगे ये मेन पॉइंट बोलो क्या? कंसिडरेशन क्या? मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, हाँ कि ना। जो भी चीजें दे रहे हो इट शुड बी क्या? लॉफुल ना, हाँ कि ना, वही चीज लिख के दिया है। डन। याद है मैंने बताया था कि आप लोगों को मैंने अपना, मान लो मैंने अपना मोबाइल फोन दिया और बदले में आपने मुझे गांजा दिया, चलेगा क्या? नहीं। चलो ये देखिए, स्यूड बाई का थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी थोड़ा पहले जो मैंने बात किया ना, कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या था बताओ, बोलो ना। अ थर्ड पार्टी और अ स्ट्रेंजर कैन एंटर इनटू अ बट नॉट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि ना। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो यहाँ पे देखने को मिलता है, बोलो कौन सा? पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट और अ बेनिफिशियरी, बोलो हाँ कि ना, जो अगर आपका ट्रस्ट और बेनिफिशियरी के रूप में और कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो थर्ड पार्टी आ सकता है क्या? एकदम आ सकता है। अरे थर्ड पार्टी नॉर्मली नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना, बट ये एक्सेप्शन के केस में आ सकता है ना। आंसर है हाँ जी। याद करो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मली बना है जिसमें आप बेनिफिशियरी हो, तो आप भले कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो लेकिन आप तो इसको इन्फोर्स कर सकते हो ना। याद है क्या मैंने केस लो? कौन सा? चिनैया वर्सेस रमैया। अरे एक रमैया है, सही, चिनैया की मम्मी है, बोलो हाँ कि ना, और रमैया उसके मामा जी थे। रमैया के सॉरी चिनैया की मम्मी ने सारे प्रॉपर्टी अपनी बेटी को ट्रांसफर किया था, याद है क्या? हाँ कि ना। और क्या बोला था कि सुनो ना, हम तुम्हारे नाम पे सब तो दे तो रहे हैं, लेकिन सुनो एक तुमको मंथली खर्चा अपने मामा को देना पड़ेगा। कुछ टाइम उसने दिया, बाद में देने से मना कर दिया, बोलो हाँ कि ना। तो वहां पे जो उसके मामा है भले ही थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी माँ और बेटी है, बट क्या वो इन्फोर्स कर सकते हैं क्या? आंसर है हाँ जी। क्यों? बिकॉज वो थर्ड पार्टी लेकिन क्या है? बेनिफिशियरी है, उनके बेनिफिट्स के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो ही कैन इन्फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये देखने को मिलता है, राइट। जो ऊपर मैंने बात किया ना ये वाला, एक काम करो इसको रीड करो फटाफट, 1 मिनट रुको, मैंने मार्क किया था, रुको 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 रुको, हाँ ये वाला रीड ना फटाफट, रीड ना फटाफट। एन ओल्ड लेडी मेरा क्या? गिफ्ट टू हर ऑफर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद क्या? डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मेटरनल अंकल, मतलब क्या? वही मामा जी, बाई वे ऑफ एन्यूटी के हाँ जी हर महीने तुमको देना पड़ेगा। ऑन द सेम डे द डॉटर का एक्सक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग कि हाँ जी मैं उनको पेमेंट करूंगा, अग्रीमेंट हो गया। द डॉटर का डिड नॉट हाउएवर पे द ड्यूटी, अंकल स्यूड, कैन ही स्यूड? आंसर है हाँ जी। सुनना यहाँ पे सुनो, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? ओल्ड लेडी और उसकी बेटी, बोलो हाँ कि ना, वही ना है। लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी आएगा क्या? एकदम आएगा। क्यों? बिकॉज ही इज अ क्या? बेनिफिशियरी। समझ पाए क्या? चलो आगे जो है यहाँ पे अगला पॉइंट है, बोलो कौन सा? फैमिली सेटलमेंट। सोचो फैमिली के अंदर में जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी में तो सबका हक है ना। याद करो, मैं दादाजी का प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली किसको मिलेगा? उनके दोनों बेटों को, हाँ कि ना। अब जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं और हम 2 भाई हैं, तो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी किसको मिला? हम दोनों भाई को, बोलो हाँ कि ना। मान लो अगर कोई ऐसा फैमिली है जिसमें एक आदमी का डेथ हो जाए, अगर उसका कोई लीगल हेयर तो उसको तो मिलेगा ना। आंसर है हाँ जी, ऑटोमेटिकली, राइट। वैसे बोलना चाह रहे हैं। अगला कौन सा? सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। सुनना, तो फीमेल मेंबर जो है ना, जो भी शादी में खर्चे हुए वो इन्फोर्स करके ले सकती है। कौन सा? एज पर द HUF, हाँ कि ना। अ फीमेल मेंबर कैन इन्फोर्स अ क्या? कॉन्ट्रैक्ट फॉर द क्या? मैरिज एक्सपेंसेस, हाँ कि ना। कौन सा? एज पर द HUF, इसमें भी अलाउड होगा, देना पड़ेगा।
अगला क्या है, अगर कोई भी कॉन्टेक्ट मैंने असाइन कर दिया, मतलब क्या, अगर मैंने कोई भी कॉन्टेक्ट अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो वो भी तो चलेगा ना। आंसर है हाँ जी। तो क्या बोला, अ प्रोविजन में बी क्या मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, आराम से फाइल करो सूट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्या है, एक्नॉलेजमेंट और क्या, ये स्टॉपेल मतलब क्या, सुनना, इसमें मैंने जो आपको बोला था, वंस यू डिड नॉट स्टॉप लेटर यू कैन नॉट स्टॉप, अगर एक बार आपने किसी को पार्टी बना दिया तो इन्फोर्स कर सकता है ना, बाद में उसको मना नहीं कर सकते हो, वही चीज। वेयर का, द प्रोमिजर बाय हिज कंडक्ट और एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ क्या एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर मैंने खुद को किसी के लिए एजेंट बना दिया तो उस केस में तो बाइंड हो गया ना एकदम, तो मेरे को इन्फोर्स करना पॉसिबल है, बोला एकदम जी, हाँ कि ना। एग्जाम्पल रीड करो फटाफट। यानी क्या, चलो आगे देखो क्या है, इन द केस ऑफ क्या, कोवेनेंट टर्निंग विद द लैंड, याद करो व्हाट इज कोवेनेंट, वे कंडीशन, अरे याद है क्या कंडीशन, बोलो हाँ कि ना, याद है ममता दीदी से मैंने लैंड लीज पे लिया था, फिर मैंने किसी को बेचा था, एग्जाम्पल याद है क्या, वही कहानी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। अगला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, एंटर इनटू अ थ्रू एन एजेंट, याद करो अगर एजेंट कुछ भी करेगा उसके लिए इन्फोर्स कौन करेगा, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो नॉर्मली थर्ड पार्टी है ना एकदम, तो भी इन्फोर्स करना पॉसिबल है, आंसर है हाँ जी चलेगा, फाइन। चलिए तो ये आपके 7 बोलो क्या है, एक्सेप्शन है, जहां पे बोलो क्या बोलेंगे, थर्ड पार्टी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। आगे देखिए यहाँ पे जो बात किया सुनो ध्यान से, हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे ये बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, बिकॉज कंसिडरेशन इज वन ऑफ क्या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ कि ना, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, बोलो हाँ कि ना। अब वो केस कौन कौन सा है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए कौन सा, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर आपने किसी के प्यार में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, बोलो हाँ कि ना, तो क्या बोलता है यहाँ पे कंसिडर नहीं है ना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट में चलेगा, हाँ कि ना। इसके लिए बस ये 4 कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्या, इट मस्ट बी मेड क्या आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द कौन सा पार्टीज, हाँ कि ना। अगला क्या है, पार्टीज मस्ट बी क्या स्टैंड इन अ नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, बोलो हाँ कि ना, उनका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए कौन सा, नियर रिलेशनशिप, मतलब क्या खून का या एकदम सामने का, ये नहीं कि दूर का रिश्तेदार, मेरे मामा के भाई के बेटे के चाचा नहीं चलेगा, सामने का होना चाहिए। और कौन सा, इट मस्ट बी इन राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड, हाँ कि ना। तो वहां पे जो थर्ड पार्टी है अगर आता भी है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देख लो, चलेगा। अगर मान लो हस्बैंड प्रॉमिस किया कि हाँ जी है वाइफ जी हम आपको अपना पूरा कमाई देंगे, तो क्या वाइफ से कुछ मिलेगा बदले में, नहीं, तो ये बोलो क्या वैलिड है, चलेगा, क्यों, नेचुरल लव है हस्बैंड वाइफ में, नियर रिलेशनशिप भी है, चलेगा। हाँ प्लस क्या, राइटिंग में होना चाहिए, प्लस क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ कि ना। हाँ अगर आपके हस्बैंड आपको प्रॉमिस करे ना तो बोलना लिख के दो, साइन करो, और तुम प्रॉपर्ली नोटरी करा लेना, स्टाम्पिंग करा लेना, हाँ कि ना, नहीं तो बाद में मना कर दिया तो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। डन है क्या, बोल दी हाँ हम करेंगे ऐसे तुम कमा के हमको देगा चलो यहाँ सुनो, कंपनसेशन फॉर क्या पास्ट वारंटी सर्विसेज, सुना इसके लिए भी 4 केस है, मतलब मैं पे ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका अगर मैंने आपके लिए कुछ पास्ट में सर्विस दिया उसके लिए अगर आप मुझे आज कंपनसेट कर रहे हो तो इज इट वैलिड, क्या बोला हाँ एकदम वैलिड है, राइट। अब सुनना, अगर मैंने आपको पहले पैसे दे दिए हैं तो आज मुझे देना है क्या, नहीं, सिंपल सी बात है। तो अगर आज मैंने कुछ काम किया तो भी चलेगा, जैसे मान लो आप लोग कहीं जॉब में जाओगे तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको नॉर्मली बोलो क्या मिलता है, बताओ ना आपको क्या मिलता है, हट पेंशन, हाँ कि ना, या पीएफ ग्रेचुटी ईएसआई ये सब नॉर्मली मिलता है ना, बोलो हाँ कि ना। तो क्या इसके लिए आप अलग से कुछ काम करते हो क्या, नहीं, ये इसी लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, समझ पाए क्या, देख लो। प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन अ पार्ट अ पर्सन क्या हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रोमिजर, इसके लिए 4 कौन सा, पहला चीज क्या है कि आपने जो भी किया है सर्विसेज जो दिया है आपने अपने मन से दिया वॉलंटरली, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ था। अगला कौन सा, मस्ट हैव बीन क्या रेंडर्ड फॉर द प्रोमिजर, मतलब किसके लिए, जिसके लिए काम किया वही पर्सन है, प्रोमिजर उस टाइम पे था जब उसके लिए काम किया। और कौन सा, प्रोमिजर मस्ट हैव इंटेंडेड क्या टू कंपनसेट द प्रोमिजी कि हाँ जी ये मेरा अच्छा काम कर रहा है इसको हम ये चीज कंपनसेट करेंगे, हाँ कि ना। आर का पर्स मिला है पी को, तो आर प्रॉमिस है कि 10,000 देंगे तो उसको मिलेगा क्या, आंसर हाँ जी मिलेगा, डन।
अगला क्या है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। याद है क्या आप लोग को, याद करो टाइम बार डेट मतलब क्या था कि अगर 3 साल के अंदर पेमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। याद करो ना, अगर किसी को आपने कुछ अगर पेमेंट किया है तो एक टाइम लिमिट के अंदर में आप स्यू कर पाओगे ना। हाँ बोलो हाँ कि ना, अगर वो टाइम लिमिट पूरा हो गया तो कैन यू स्यूड, नो यू कैन नॉट। हाँ कि ना, वही चीज बोलना चाह रहे हैं। वेल क्या, प्रॉमिस इन राइटिंग साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे का डेट बार्ड बाय लिमिटेशन इज अ वैलिड। डन है क्या। आगे देखिए एजेंसी, याद करो एजेंसी में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रिकॉर्ड है क्या, आंसर नहीं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए थे। याद है क्या, आगे क्या है, अगर किसी को आप गिफ्ट देते हो बोलते हो क्या कि हाँ जी मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुम मुझे क्या दिए, क्या तुम डिमांड करते हो क्या, एकदम भी नहीं। बेलमेंट, याद करो बेलमेंट कैन भी क्या, ग्रेटिटिवस और नॉन ग्रेटिटिवस। बेलमेंट एंड प्लेस बात किया था हम लोगों ने, जिसको नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बात करेंगे आगे। अगला क्या है, चैरिटी, कौन सा चैरिटी, ये बात हो मंदिर में दान देते हो, बोलते हो हाँ जी है भगवान जी इतना चढ़ावा दिया है, यू कैन नॉट। ठीक है, समझ पाए। तो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। डन, 3 पे आए। यार करते ना स्टार्ट इसको भी। ठीक है, चलो फिर आज के इतने रखते हैं। अगले क्लास में यूनिट नंबर 3 एंड 4 दोनों करेंगे फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टिल देन टेक करेंट, बाय बाय। चलिए भाई लोग, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।